जी हाँ, उन्होंने एक मैच जीत लिया है और दूसरा मैच है उनके साथ जो लगने जा रहा है जोली से। तो दोनों टीमें आ चुकी हैं, कैप्टन भी हैं। चलिए टास करते हैं। ये दुनिया पहले लाइन से खड़ा हुई यार, थोड़ा बताओ, देखा कि थोड़ी यार, बस बस बस। तो अभी आप जो सामने देख रहे हैं, कैप्टन हैं नितेश पटेल, अवधेश वर्मा और आपका नाम भैया रेहान खान। आप जोली के कैप्टन हैं और आप शाहजहां 11 अन्नपूर्णा नगर सी टीम के। तो चलिए अंपायर साहब टास कराएंगे और देखना है कौन जीतेगा। सिक्का नाच चुका है, नीचे गिर चुका है। तो कौन जीता टास? रुका, तो कौन जीता भैया? तो जोली, आप टास जीत चुके हैं। संभवतः क्या करने का प्रयास करेंगे, बॉलिंग या बैटिंग? पूछ के यही बताना पड़ेगा। आशीष भाई क्या कर पा बोला वहीं से यही करेक्ट पड़े। बैटिंग तो जो जोली के कप्तान हैं, क्या नाम भैया आपने पता था? रेहान खान। आप क्या करेंगे अभी? बैटिंग करने का निर्णय लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़िया से बैटिंग करिएगा, ठीक? चलिए अब जीता एम्पायर महोदय बता दीजिए, आपके पास बैटिंग करेगी। तो अन्नपूर्णा नगर के जो कैप्टन हैं अवधेश वर्मा, ये करेंगे फील्डिंग। तो चलिए ले चलते हैं थोड़ा थोड़ा राजन साजन लेवन। तो आपको बता दें कि जो मैच ये होने जा रहा है अन्नपूर्णा नगर में सी टीम बनी है राजन साजन लेवन की, तो वही से मैच है। और इनका मैच है सीधा जोली से, जो कि दोनों टीमें बढ़िया हैं। और ये अभी खिलाड़ी फील्डिंग में लगते हुए, क्योंकि ये टास हार गए हैं तो फील्डिंग ही करेंगे। जोली टास जीत गई है तो वो बैटिंग करेगी। और इनके जो दर्शक हैं खचाखच इधर बैठे हुए, देखिए कुछ बच्चे अभी यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा, जैसे ही माइक बोलता है, हमारे यहाँ माइक बोलना चालू होता है तो दर्शक भी रेंगते हुए पहुँच जाते हैं। दर्शक यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ दर्शक से और मिलवाते हैं। और कुछ दर्शक यहाँ पर बैठे हुए हैं। हे धीरज, अवधिया देखा उद्या। तो आज धीरज कमेंट्री बॉक्स पर नहीं होंगे। एक नए कमेंटेटर हैं जो कि बहुत अच्छी कमेंट्री करते हैं, दूर दूर जाके करते हैं। संभवतः आज हमारे ग्राउंड पर आए हैं तो हम लोग उन्हीं से करवाते हैं, क्योंकि कमेंट्री बढ़िया कर रहे हैं। तो दर्शक कुछ बाउंड्री लाइन के बाहर भी। तो आइए, जिसको देखना है, भोलू बॉलर होंगे इनके, लेकिन अभी बॉलर से बाहर हैं क्योंकि अच्छी टीम है। देखना कैसे बॉलिंग करते हैं। इनके ओपनर बॉलर हैं भोलू। कुछ गाड़ी आई हुई है जो कि बाहर खड़ी है। तो हाँ, तो देखिए बाउंड्री लाइन के बाहर जो गाड़ी खड़ी है, कुछ हमारे ग्राम सभा के ही दर्शक हैं। लोग कितने इच्छुक हैं, मैच देखने के शौकीन हैं, बैठकर देखते हैं और अच्छा लगता है जब आप लोग मैच देखते हैं। तो आज अन्नपूर्णा नगर में जो बच्चे हैं सी टीम, उन्हीं का मैच है जोली से। आज कुछ अनाउंस करवाना है। बैठे हुए हैं, इंतजार भी खत्म हुआ, बल्लेबाजी करने जा रहे हैं जोली मीरगंज और यहाँ पर फील्डिंग करेगी। तो स्कोरर महोदय विजय जी आ गए हैं। साजन 11 की बात लेकर जा रहे हैं। पार हो पाएंगे जोली मीरगंज, ये देखने की बात होगी, वक्त की बात होगी, इंतजार की बात होगी। हमारे बीच हमारे स्कोर भैया, तो आज के भैया का नाम है पे? तो सुनील मिश्रा सुल्तानपुरी जी, सुनील मिश्रा जो आज के कमेंट्री पर है। सुल्तानपुर सुनील मिश्रा काफ़ी दूर दूर तक जाते रहते हैं कमेंट्री करने, और आज इनके मुखार बिंदुओं द्वारा आप कमेंट्री सुनेंगे और सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो स्कोरर महोदय पे हैं विजय वर्मा जी, आयोजक मनोज वर्मा। तो आज का मैच जो होगा गुरुजी, कुछ अच्छा होगा कि झावर वाला होगा? दोनों टीमें जो हैं लगभग सेम हैं। तो अन्नपूर्णा नगर की जो सी टीम है, हमने उनसे पूछा तो टीम मैच कैसा होगा, तो उनके टीम से जवाब आया है कि एक कैच छूटता है, हमारे 4 खिलाड़ी दौड़ते हैं और चारों आपस में लड़के बाहर गिर जाते हैं, गेंद वही बीच में गिर जाती है। निश्चित रूप से जो है वो लोग जो है इतना प्रेस्टिक में रहते नहीं हैं, लेकिन इनका घरेलू ग्राउंड है, लेकिन पूरा मजा आएगा। हाँ, पूरा मजा आएगा।
और घरेलू ग्राउंड हैं वो शौकीन के कारण जो है शौकीन है क्रिकेट के, इसलिए जो है मैच खेल रहे हैं। चलिए मैच तो आप लोग बहुत देखते हैं, आज झाबर भी देखिए, मजा आएगा आपको। चलिए भाई, तो चलिए नमस्कार सभी दोस्तों, सभी खिलाड़ियों का अपने आयोजक और थोड़ा जो कारभार यहाँ दिखाते हैं आपको, साहू भैया जो हमारे हैं अपना कुछ ना कुछ सामान लाते रहते हैं बेचने के लिए। साहू भैया जब हमारे गांव में कुछ भी होता है तो अपना दुकान लगाते हैं और देखिए सामान लाते रहते हैं। जिनको भी खाना पीना होता है साहू भैया बढ़िया से सजा देते हैं, लोग खाते भी रहते हैं। चलिए थोड़ा दर्शक से मुलाकात करवाते हैं आपकी। कुछ दर्शक जो आए हैं, दर्शक दीर्घा में भी लेकर चलते हैं आपको। और क्या ओपिनियन है इन लोगों का? जी है सीधे लीग इस समय मुकाबला चलता हुआ नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 है। तो आज के जो स्कोर है तो जोली के जो सारे खिलाड़ी हैं यहाँ बैठे हुए हैं और संभवतः अच्छा खेलेंगे। विनोद अवधि तोरे गांव में जो है भेज देखिए आराम से। तो जोली के जो सारे खिलाड़ी हैं यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी टीम को पूरा सहयोग करेंगे और अच्छा खेलेंगे। उम्मीद है मैच अच्छा होगा। और कैप्टन है, कैप्टन ने टॉस जीता है। पूरे उत्साह के साथ इनके बैट्समैन ग्राउंड पर जा चुके हैं। कुछ दर्शक हैं हमारे यहाँ, मंत्री शौकीन बहुत है क्रिकेट के, जेपी। नमस्कार भैया। और जितने भी लोग हमारे यहाँ आते हैं क्रिकेट देखने के लिए बोलते हैं यहाँ मैच बढ़िया होता है, उत्साह होता है। तो जब तक अभी चल रहा है तो विष्णु पंडित जी बताइए, मैच देखने में मजा आता है ना? जी जी जी, पूरा पूरा आनंद आता है। तो आज जो गार्डन वाली फीलिंग आती है यहाँ, तो अन्नपूर्णा नगर की जो सी टीम है, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, तो मजा आएगा देखने में भी। पूरा पूरा आनंद आएगा। छोटे बच्चे लेकिन पूरा धमाका है भाई साहब। हाँ, तो अभी जब तक मैच शुरू हो रहा है, जो किनारे किनारे दर्शक हैं उनसे भी मिलते चलिए, मैच देखने में मजा आएगा। तो जैसे जैसे आप देखेंगे हाई वोल्टेज मैच होगा, ये इतना आसान नहीं है देखना। हाई वोल्टेज मैच होगा क्योंकि जितने भी दर्शक हैं, अभी मैच जैसे चालू होता है तो बिल से निकल कर सीधा सड़क पर आ जाते हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए अन्नपूर्णा नगर में जो भी मैच होने जा रहा है, ये आज बता दें आपको फिर से कि ये 10-10 ओवरों का मैच खेला जाएगा संभवतः। और आपको एक बार फिर से बता दें कि यह मैच कहां से हो रहा है। यह मैच हो रहा है तो इस समय अन्नपूर्णा नगर में जो सी टीम है राजन साजन 11 की, जो इसके पहले एक मैच जीत चुकी है और इनसे मैच लगा है जोली से। तो जोली और अन्नपूर्णा नगर सी टीम राजन साजन की है, इन्हीं दोनों के बीच में खेला जाएगा। दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं और यह मैच 10-10 ओवरों का खेला जाएगा। और आज के अंपायर होंगे लगता है गुटखा खा कर निकल लिए। और राजन साजन की टीम जो है हल्के में नहीं लेना है, उसमें खेल रहे हैं। बाहर से 4 खिलाड़ी जो बुलाए गए थे प्रोफेशनल, लगभग ये 1000 रुपए में आए हुए हैं खिलाड़ी। सुमित बाबा, तो गेंदबाज का नाम भी अभी अवगत आ जाएगा। दूसरी टाइम मैच नहीं है भैया, आज कोई आने को तैयार नहीं हुआ था। आपको फिर से बता दें, झूठ नहीं बोलना है। आज एक ही मैच होना है, कल 3 मैच लगातार होना है। 3 मैच में मेरा भी रहेगा। जो ACC उघरपुर एंट्री कराई थी तो ग्राम सभा में उसमें मैं भी हूं। तो सुमित बाबा जो 500-1000 रुपए से कम नहीं लेते भाई खेलने के लिए, और बड़ा मैच खेलना जानते हैं। तो बाहर से बुलाया है अन्नपूर्णा नगर के खिलाड़ियों ने। और ये खिलाड़ी अंपायर अवधि की बात करते हुए काफी अच्छी लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं विनोद अवधि। सब लोगों उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। को वैसे मैं जहां जाऊंगा आपके यही लग रहा है कि अन्नपूर्णा नगर की जो सी टीम है साजन राजन 11 अभी कमजोर है। लेकिन अगर आपको हम बताएं तो हल्के में नहीं लेना है। साजन राजन 11 की जो टीम है, इसमें काफी जबरदस्त मुकाबला गेंदबाज का नाम दिया तो अवधेश वर्मा 4 खिलाड़ी बाहर से बुलाए हुए हैं, जो कि पैसा भी खर्चा कर चुके हैं ये लोग। राजन साजन और अवधेश वर्मा। एक जबरदस्त मुकाबला है, एक जबरदस्त आगाज है, इंतजार है, लम्हे का लम्हा आ चुका है कि अपने बाजों की ताकत तुमको भी दिखाना है, बाजों की ताकत को हमको भी दिखाना है। दिखाना तो आज क्या डिस्कस कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा सा हम भी करीब लेकर चलते हैं। जैसे ही मैच शुरू हो जाएगा हम स्टैंड पर लगा देंगे इस मोबाइल को। तो डिस्कस क्या कर रहे हैं लाइव में आप लोग सुन सकते हैं।
बॉलिंग है बैटिंग है कोनो चीज ना तैयार बैठा दे कम कम वो लड़की बैटिंग है। तो डिस्कस कर रहे हैं, संभवतः इन्होंने 11 खिलाड़ियों को खड़ा कर लिया है, शायद 12 खिलाड़ियों को। ओ माय गॉड, तो बड़ी टीम है, ऐसा नहीं हल्के में लेना है, क्योंकि 4 खिलाड़ी जो बाहर के आए हैं खतरनाक हैं अन्नपूर्णा नगर सी टीम में। तो अभी कौन बैठेगा ये भी डिस्कस हो रहा है। मैं नहीं जाऊंगा। ये देखिए, अच्छा किसी तरह मान गए मनाने पर बैठने के लिए, क्योंकि 4 खिलाड़ी जो अवधेश ने बुलाया है, अभी वो देखना है कैसे खेलते हैं। तो नॉन स्ट्राइक पर हैं आशीष सिंह और स्ट्राइक पर होंगे शाहनवाज। दोनों घरेलू टीमें हैं, हम सबको जानते हैं, और आपस की टीमें हैं, और मैच अच्छा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो शहनवाज बताएंगे मैच अच्छा होगा। शहनवाज भाई, मजा आएगा? एकदम मजा आएगा। तो लोग कमेंट कर रहे हैं मैच में मजा आएगा। नहीं, मैच में मजा आएगा एकदम, लगे रहिए लाइव से। तो मैच में शहनवाज भाई बोल रहे हैं बिल्कुल मजा आएगा। बनाते चले गए महफिल को, हरी झंडी दिखाते चले गए। तो आपको फिर से बता दें कि यह मैच अन्नपूर्णा नगर सी टीम साजन राजन 11 और जोली से हो रहा है। सेकेंड लीग है इन लोगों का। इससे पहले एक मैच जीत चुके हैं, फील्ड सज चुकी है, और बॉलिंग होने जा रही है सुमित बाबा द्वारा, और 10-10 ओवरों का यह मैच होगा। चलिए सीधा आपको दिखाते हैं मैच। चलिए थोड़ा स्टैंड पर इसको रखते हैं। पहला गेंद, ओ हो, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं लेकिन पकड़ लिए ये। क्या गजब की थर्डमैन। कोई जबरदस्त मुकाबला इस समय। पहली गेंद अतरी का हुआ और उस पर एक रन भी मिला, कह सकते हैं फ्री का गुलदस्ता बना तो ऐसे नदी कमल कर गया। जबरदस्त मुकाबला इस समय। नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक मनोज वर्मा, डब्ल्यू पांडे, प्रशांत पांडे और प्रदीप मिश्रा सरकार की अगुवाई में एक जबरदस्त जो महासंगम इस समय दिखाई देता हुआ। अंतरा ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करते चला तो इस समय काफी जबरदस्त मुकाबला। इस समय चोली नीलगंज बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस समय सीनियर खिलाड़ी हैं सुमित बाबा। पहली गेंद व्हाइट थी इनकी, 1 रन मिल चुका। बहुत अच्छी गेंद सुमित बाबा की, लेकिन 2 रन लेने का चांस है। भोलू पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन हाँ नहीं ले सकते। भोलू रेगुलर खेलते हैं मैच, होम ग्राउंड है। जी हाँ, धन्यवाद। ये पैर से है तो 3 बनाया, खाता खुला। इस समय नॉन स्ट्राइक पर जाते हुए आशीष सिंह की बात आपको बता दे, अभी उघड़पुर में सेहू पार्क के गेट के बगल में एक दुकान है लाला मोबाइल। तो लाला मोबाइल उघड़पुर जो दुकान है, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान है, कुछ सामान इलेक्ट्रिक सामान बेचते हैं मोबाइल से संबंधित। उनका कहना है कि फाइनल मैच में जो भी सबसे ज्यादा रन मारेगा उसको एक अल्ट्रा वॉच मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा, और हारी हुई टीम में जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा उसको एक नेक बैंड दिया जाएगा। जी हाँ, जहाँ तक जोनी मील का इसकी बात करें तो वही सुमित की खुशखबरी है कि अभी तक ले उठा के मार दिया 6 रन। क्या गजब छक्का मारा। ये उठाकर खेला, खिलाड़ी वहां मौजूद है, देखना है पकड़ पाते हैं कि नहीं। ओहो, भोलू गोलू छोड़ दिए हैं मैच में कैच। ये क्या हो गया रे? भोलू रेगुलर खेलते हैं और कैच छोड़ दिया। ओहो, देख रहे हैं मैच, मजा आएगा। भैया ने कहा था वो सही साबित होता हुआ। या क्या क्लास। सामान यहाँ पे दिया। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति टीम का स्कोर इस समय 12 रन। तो 1 ओवर की समाप्ति पर टोटल स्कोर है 12 रन। जोली ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। ए धीरज, इस समय 12 रन टीम का स्कोर है, लेकिन अभी तक बसाता भी खाने की नौबत नहीं आई। यहाँ पर साजन 11 की बात कर रहे हैं, अभी तक कोई खुराक नहीं मिला, टॉनिक नहीं मिला, ऊर्जा नहीं मिला, पावर नहीं मिला। जो देखने की बात होगी, एक जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ इस पावन धरती ग्रीन पार्क स्टेडियम, अंतरा ग्रीन पार्क स्टेडियम की बात करते चले
कि तुम्हें भी चलना हमें भी चलना, महफिल तो देख लेना, महफिल बड़ी तो है, बड़ी तो है, सजी तो है, बिखरी है, नस्ल हाँ, ये ठीक इनाम अलाउंस करवा दिया तो बात करते चले। और ये बताइए ये गेंदबाज धोनी रहे हैं तो देखना होगा धोनी क्या अपने कप्तान को कुछ धोनी कर पाएंगे, ये देखना होगा। तो काफी जबरदस्त मुकाबला इस समय धोनी के सामने इस समय है शहनवाज, और शहनवाज की बात कर रहे हैं तो एक रन बना के बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। काफी जबरदस्त मुकाबला इस समय, काफी अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद, उतना अच्छा सम्मान दिया, और बाकी का काम जो है गेंदबाज ने स्वयं किया है। इसमें मैं किसी को मौका नहीं दूंगा, मैं खुद ही करूंगा, मैं खुद ही उसको कलेक्ट करूंगा, और ये अपनी टीम के लिए कम से कम 4 रन को बचाया इससे। तो भोलू बढ़िया गेंदबाज माने जाते हैं अन्नपूर्णा नगर में। ये अंदर डाली हुई गेंद भोलू द्वारा दूसरे ओवर की शुरुआत हो चुकी है भोलू द्वारा। कह सकते हैं जब वो घर से निकल रहे थे तो किसी चाहने वाले ने उनको तो भैया आज का मैच जो हो रहा है जोली बनाम अन्नपूर्णा नगर में एक टीम है सी साजन राजन की, जो एक मैच संभवतः जीत भी चुकी है। ये सेकेंड लीग मैच खेला जा रहा है 10-10 ओवरों का। अन्नपूर्णा नगर फील्डिंग कर रही है सी टीम और जोली बैटिंग कर रही है, और ये बोल्ड भोलू ने बोल्ड मार दिया। क्या बात है, साजन सेलिब्रेशन करते हुए ये तो भोलू ने विकेट उड़ा दिया है। आपका इस्तेमाल गया, आपके कप्तान ने तो आपको ये समोसे और जलेबी की व्यवस्था की है, खाइए, मजा लीजिए, आनंद ले लीजिए ना। इस समय खुराक मिले, खाने को एकाकार कमेंट्री। तो आपको फिर से बता दें कि भैया यह मैच अन्नपूर्णा नगर में सी टीम बनी है जो कि राजन साजन 11 के नाम से एंट्री हुई है। तो राजन साजन 11 अन्नपूर्णा नगर सी टीम फील्डिंग कर रही है और जोली बैटिंग कर रही है, और ये दूसरा ओवर जारी है साजन राजन 11 की टीम की तरफ से। दूसरा ओवर और एक विकेट अभी आते ही भोलू ने उड़ा दिया अपनी पहली ही गेंद पर। तो जोली का एक विकेट गिर चुका है और दूसरा ओवर जारी है साजन राजन 11 की टीम की तरफ से भोलू द्वारा, और बैट्समैन आ गए हैं। तो आवाज अगर बढ़िया आ रही है इसमें तो कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आवाज बढ़िया आ रही है, क्योंकि आवाज़ नहीं आएगी तो आप स्कोर नहीं सुन पाएंगे, कमेंट्री नहीं सुन पाएंगे लाइव, तो मज़ा नहीं आएगा। भैया बल्लेबाज का नाम हो बता दे। हाँ शान आए हैं अपने साथी खिलाड़ी का स्थान लेने के लिए जोली की तरफ से। 1 डाउन शान देखना है। भोलू की अगली गेंद, ओह क्या गजब की गेंद थी। कहते हैं कि बल्ले से और पैर में जाके लगी, उसके बाद एक रन मिला, एक रन के साथ इस समय खाता खोल लिया। साल की बात कर लें तो जोली की ये भैया ये जो डी टीम लग रही है, हाँ ये तो है कि जोली में और भी खिलाड़ी हैं, लेकिन ठीक है यार ये लोग भी खेलना जानते हैं। जैसे अगर एक ग्राम सभा में 2 टीमें 3 टीमें खेलती हैं तो वो लोग भी खेलना जानते हैं, उनको खेलना चाहिए तभी मजा आता है। इसलिए अन्नपूर्णा नगर में जो सी टीम थी राजन साजन की, तो उन्होंने एंट्री लिया ही, वो खेल रहे हैं और चाहिए भी। अगर ये लोग नहीं खेलेंगे टूर्नामेंट तो मजा नहीं आएगा। शहनवाज खान जी भाई बिल्कुल, जोली अच्छी टीम मानी जाती है और अन्नपूर्णा नगर में जो ए टीम है वो भी बहुत बढ़िया टीम है, लेकिन ये सी टीम है और आपके यहाँ की डी टीम है, इसीलिए दोनों को लगाया गया है ताकि मैच अच्छा हो। ये देखिए उठाकर खेल दिया है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद नहीं है और अवधेश जो कि कैप्टन है ये पकड़ लिए हैं किसी तरह। और भोलू बहुत अच्छा ओवर निकाल कर जा रहे हैं राजन साजन टीम की तरफ से, अन्नपूर्णा नगर की सी टीम की तरफ से। तो जोली मीरगंज और साजन 11 के बीच में ये मैच चल रहा है। फिर से बता दें, जोली मीरगंज और राजन साजन 11 जो अन्नपूर्णा नगर की सी टीम है, और जोली मीरगंज की जो टीम है ये भी शायद सी या डी टीम होगी, क्योंकि पहले में अच्छे खिलाड़ी हैं तो अच्छा लगा है। ओहो बढ़िया, बहुत अच्छा शॉट मारा है, लेकिन वहाँ प्राकृतिक बाधा की वजह से रुकी है।
अब वहाँ खिलाड़ी दौड़े हैं, जी हाँ, रनआउट का चांस हो सकता था, लेकिन हो सकता था में ही रह गया। यहाँ पे मिला 2 रन के साथ टीम का स्कोर इस समय राजकुमार, आज का मैच देखने में मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा। पीछे हैं अवधेश, लेकिन क्या करना है, पीछे थर्डमैन है। थर्डमैन बहुत चुस्त दुरुस्त है भाई साहब, एक विकेट नहीं छोड़ रहे हैं, इसके पहले भी नहीं छोड़े थे। 18 रन। तो अन्नपूर्णा नगर की जो सी टीम है साजन राजन लेवन की, तो इनके कीपर कीपरिंग कर रहे हैं। पीछे से कमेंट आ रहा है इनको चपक के रहना चाहिए, लेकिन चपक के नहीं रह रहे हैं। वापसी करती है, बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन वाइड गेंद अपने अनुभव का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसको कहा जाता है 19 रन इस समय है। तो 19 रन, तीसरा ओवर जारी है। बहुत अच्छा शॉट, पटकी गेंद थी और शान ने उठाकर मार दिया 6 रन। लंबा छक्का, बहुत अच्छा गेंद था भाई साहब सुमित के द्वारा, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, उनके पैर में लगने के बाद इधर आई है। तो तीसरा ओवर जारी है, 26 रन ही अभी हुए हैं जोली के, रन यहाँ बनाने होंगे। ये देखिए उठाकर खेला है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, देखना है कैच पकड़ते हैं कि नहीं। ये देखिए छावर चालू, ये देखिए रुस्तम शेख, बहुत साफ दिख रहा है वीडियो जी, बिल्कुल आप लोगों को दिखाने के लिए ही तो हम धूप में खड़े होकर मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए शॉट अच्छा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, देखना है। कैच आउट, क्या कैच लिया है। तो सुमित बाबा इन्होंने एक विकेट ले लिया है फिर से, यानी जोलीमीरगंज का ये दूसरा विकेट गिर गया है और 3 ओवर हो चुके हैं, रन ज्यादा नहीं बन रहे हैं जोलीमीरगंज के। और अन्नपूर्णा नगर जो सी टीम है ये भी ऐसे ही है, झाबर वाली, तो देखना है, मजा आएगा। लेकिन देखना होगा, शान की काफी बड़ी जिम्मेदारी है। तो सुमित सीनियर प्लेयर हैं, इनको बुलाया गया था क्योंकि 4 खिलाड़ी आप बाहर से ले सकते हैं, 7 खिलाड़ी आपके ग्राम सभा के ही होने चाहिए। तो ऐसा मैच हो रहा है, यहाँ ग्राम सभा मैच है, लेकिन 4 खिलाड़ी आप बाहर से ले सकते हैं। तो 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर हो चुका है और जोलीमीरगंज का स्कोर है 28 रन और ये चौथा ओवर चलने जा रहा है राजन साजन लेवन टीम का। और क्षेत्र रक्षण कैप्टन अवधेश ने बहुत तगड़े से सजा रखा है, लेकिन फिर भी खिलाड़ी झाबर खेल जा रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब आए हैं चौथा ओवर कराने के लिए भोलू। धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद भैया का, मनोज भैया का। हाँ, भोलू रेगुलर खेलते हैं और सी टीम जो है राजन साजन की, उसमें संभवतः अपना योगदान दे रहे हैं। अब मैंने कहा था कि जैसे ही दर्शक आएंगे मैच में और रोमांच आ जाता है, क्योंकि दर्शक की ना मैच नहीं होता यार, चाहे वो लाइव हो और चाहे वो वैसे भी। और जैसे ही माइक बोलता है हमारे यहाँ, देखिए दर्शक, ये देखिए अभी तक चौथे ओवर का कोई गेंद नहीं हुई है, 2 रन तो आपने हासिल की। तो जैसे ही मैच चालू होता है, माइक बोलने लगता है, दर्शक आ जाते हैं हमारे यहाँ। ये देखिए लफा के मार दिया है सामने से 6 रन। इसके बाद सहबाज भाई, इसके बाद मैच नहीं है, एक ही मैच होना है। आज यही टीम खेलने के लिए तैयार हुई थी, लेकिन 26 तारीख को फाइनल होना है, इसलिए कल से 3 मैच चालू लगातार। तो भोलू के बैट से लगा पहला छक्का। तो इस समय काफी अच्छा मुकाबला चलता हुआ, दोनों भाई भी, नितेश भाई, अमरीश भाई का धन्यवाद, मनोज भैया, अकेल हाथ का भी धन्यवाद, कबीर पांडे जी का भी, ग्राम प्रधान है उनका भी धन्यवाद।
प्रभात पांडे का भी धन्यवाद। बहुत तगड़ी गेंद, बहुत तगड़ी गेंद, लेकिन कीपर उतने चुस्त दुरुस्त। अभी तक 8 अगले इसके पहले मैच में कीपर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अवधेश ने अर्धशतक लगाया था। स्थान की बात करें तो गगनचुंबी छक्का लगाते समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक जीवन दान भी दे चुका है शान को। ये लपेटा हुआ शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, देखना है, पकड़ लिए। सुमित हैं, एक्सपीरियंसदार खिलाड़ी हैं। जहाँ तक है एक रन के साथ टीम का स्कोर इस समय 37 रन, 2 विकेट के स्थान पर काफी जबरदस्त की मंजिल बनाने वाले सोच के बना देना। 2 विकेट गिर चुका है सोच के बना देना जोली मीरगंज का। बल्लेबाज है जो केवल छक्के से बात करता है। ये देखिए उठाकर खेला, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं जूम करके कैसे पकड़ते हैं। ये सूरज भगवान उनको फंसा लिया है अपने पंजों में। कि भैया रोशनी आई है, तो इस समय 1 रन के साथ टीम का स्कोर छोड़ को बदला यहाँ पर सैफ ने। आज कमेंटेटर पे हैं क्या नाम बताया था, पता नहीं कौन से तिवारी, जो कि बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, दूर दूर जाते हैं सिर्फ कमेंट्री करने के लिए। बहुत अच्छी गेंद भोलू की। ध्यान कप्तान मेरी आवाज सुनेंगे। तो जो कमेंटेटर हैं वो दूर दूर जाते हैं कमेंट्री करने के लिए, लोग उन्हें बुलाते हैं। लेकिन वो आज संभवतः हमारे ग्राउंड पर आए थे, तो हमने कहा भैया आप कमेंट्री करिए। शान बढ़िया खेल रहे हैं। ये उठाकर खेला है, लेकिन कैच उठाया कोई है नहीं, अब पीछे थर्ड मैन है। ये देखिए क्या गजब की फील्डिंग, फंसाया एक हाथ में। ओवर की समाप्ति। तो 4 ओवर हो चुके हैं राजन साजन 11 टीम के, जो अन्नपूर्णा नगर की सी टीम है। सिर्फ 39 रन अभी तक बना पाए हैं जोली मीरगंज, और विकेट गिर चुके हैं 2। तो मजा तो आएगा देखने में। तो आवाज अगर हमारी साफ जा रही है, वीडियो साफ दिख रहा है, तो कमेंट में लिखिए सही चल रहा है। कोई एक भाई तो इस समय बिपिन आए हैं, काफी बड़ी जिम्मेदारी बिपिन के ऊपर, और काफी सीनियर खिलाड़ी हैं, बड़े मंच के बड़े सितारे हैं। तो बिपिन आए हैं, ये भी जो 4 खिलाड़ी बाहर से ले सकते हैं उन्हीं की तरफ से हैं। ये उठाकर खेला है, लेकिन जाएगा 6 रन, खड़े खड़े 6 रन। बिपिन की पहली गेंद पे ही 6 रन। राज बाबा, थैंक यू राज बाबा जी, यानी बढ़िया चल रहा है। प्रकाश शुक्ला, बिल्कुल भाई सही चल रहा है। तो ओके, आप लोगों को दिखाने के लिए तो मैं धूप में खड़ा हुआ हूँ। हो किल्ली उखड़ गई जोली मीरगंज के ये तीसरे विकेट की। हमें लग रहा था कि अन्नपूर्णा नगर की जो साजन राजन 11 की सी टीम है, वो छोटे छोटे बच्चे क्या ही करेंगे, लेकिन ये देखिए किल्ली उखाड़ दिया। तीसरा विकेट गिर चुका है जोली मीरगंज का, और जो कि ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे थे। क्लीन बोल्ड, वाह। आपका रन भी आ चुका है। आपके कप्तान ने सैंडविच और किंगफिशर पानी की व्यवस्था की है, खाइए, मजा लीजिएगा। 10 गेंदों पर 22 रन बना के बल्लेबाजी करके गए हैं। शान की बात कर रहे हैं, क्या स्कोरिंग करते हैं मुझे भैया तुरंत बताते हैं। तो इस समय स्कोर की बात कर रहे हैं, तो स्कोर इस समय 45 रन, 3 विकेट के स्थान पर इस समय मनोज भैया, डब्लू पांडे, प्रभात भैया, तो साथी भाई इस समय अभी बिपिन को खुराक मिली है, खाने के लिए ऊर्जा मिली है। देखना होगा कैसी गेंदबाजी करेगा, काफी अच्छी कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। कौन कहता है कि शेर बुद्धायक है, हम सफल दोस्त चाहिए जो दोस्ती में कामयाब रहता है, तो सुमित के दोस्त है बिपिन। इस समय बिपिन का जलवा दिखाई देता हुआ, काफी अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी। कहते हैं कि अपने शेरों को बचा के रखे थे सुमित, तो यहाँ पर अब उतारा गया है बिपिन को। काफी अच्छे खिलाड़ी हैं बिपिन। बिपिन उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी करते हैं, इनको मारना काफी मुश्किल होगा। वहां से अपने आप को बचाया कैसे, उसको उठाई मैन की दिशा में, जब तक उसको कलेक्ट किया जाता, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिया। तो जी हाँ, 1 रन लिया। 1 रन के साथ टीम का स्कोर इस समय 40 रन है। तो इस समय 40 रन, 5वां ओवर चल रहा है। लेकिन विकेट की बात कर ले तो 3 विकेट इस समय सैफ
और साकिब इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो शायद इस टाइप एक गेंद आखिरी गेंद है, तो इस समय विपिन की आखिरी गेंद है। हलचल आइए, मनचल आइए, इस गेंदबाज ने लाया है आगे रेंज में और जाएगी नहीं, बात दूर जाएगी, हम सफर की मंजिलों को बनाते जाएगी। ये दोस्त तुम इंतजार करना। आउट है, ही तो विकेट हो चुके हैं। उसी पार को देखिए सर, आउट है भैया। दोनों पैर देख के करिए भैया आप पर सारी। तो ए दोस्त तुम चलना, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ये दोस्त तुम चलना, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। महफिल जिसने बनाया तो मनोज वर्मा ने, डब्ल्यू पांडे भैया ने, प्रभात पांडे जी। रन नहीं है, एक विकेट रन का है नहीं, बल्लेबाज नहीं भैया। नाम क्या है भाई? इंतकाम आए हैं इससे, इंजमाम। तो इमाम खान का नाम तो कौन नहीं भूल सकता है क्रिकेट के किताबों में। तो इस समय इंजमाम आए हैं उनके सामने, लेकिन क्या गेंदबाजी साजन इलेवन ने वापसी की है। विक्रांत तो इस समय फाइनल का भी घोषणा आ गया, लेकिन आहा विक्रांत, ये देखिए झाबर खेल गए विक्रांत, ये देखिए फिर से झाबर खेल गए खिलाड़ी। आल्सो गुड भाई, वो एक ऑफर आया था तो वही ऑफर मैं देने चला गया था कि सेहूपारा में एक दुकान है हमारे मित्र की, लाला मोबाइल उघड़पुर, मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। तो उन्होंने कहा जो फाइनल में सबसे ज़्यादा रन मारेगा जीती हुई टीम, वो अल्ट्रावाच देंगे। जो सबसे ज़्यादा रन मारेगा जीती हुई टीम को, जो हारेगा उसमें सबसे ज़्यादा जो विकेट लेगा उसको एक अल्ट्रावाच। तो वही मैं ऑफर करवा दूं, क्योंकि उनका ये सहयोग है बहुत बड़ा है, क्रिकेट प्रेमी है, शौकीन है। उसको अल्ट्रावाच की घड़ी मिलेगी, और जो फाइनल में उप विजेता टीम की होगी वो जो गेंदबाजी करेगा उसको मिलेगा। बल्लेबाज का नाम भैया? हाँ, कल माधोपुर छतौना का मैच है शायद गुरु, बिल्कुल सही। बल्लेबाज नहीं भैया? तो जीत तो इस समय इंजमाम आए हैं गेंदबाज। वो क्या गेंदबाजी है, वो देखो 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 वो देखो वो देखो, आउट, बिल्कुल आउट, रन आउट करा दिए जबरदस्ती खिलाड़ी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, विकेट गिर रहा है। कीपर से जरा सा मिस हुआ तो खिलाड़ी भाग लिए और अपना विकेट गवा बैठे। क्या सूझबूझ तरीके से कैप्टन अवधेश वर्मा ने सीधा बॉलर को गेंद थ्रो किया और बॉलर ने किल्ली को गिरा दिया। ये 5वां विकेट गिरा है। 45 पे 46 पे 49 पे इस समय कहते हैं तो अल्फाज आए हैं। गेंदबाज इसमें विक्रांत हैं, बहुत छोटे कद के हैं। तो विक्रांत छोटे कद के हैं लेकिन गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं। ये अब पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। ये देखना है, लेकिन दोनों 50 रन इसमें पूरा करती हुई टीम। इस समय 50 रन क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजक हमारे पटेल हाईवे और मनोज वर्मा, डब्ल्यू पांडे और प्रभात पांडे भैया की अगुवाई में बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन कीपर द्वारा मिसफील्ड हुई। हल्दमैन बहुत चुस्त दुरुस्त, एक रन पीछे, फालतू को नहीं दे रहे हैं। देखिए जो दोनों टीमें हैं एक समान है, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों टीमें, जैसे अन्नपूर्णा नगर में सी टीम है तो वैसे जोली की जो टीम है ये वो भी सी है। तो मजा आ रहा है मैच देखने में।
काफी अनोखा, काफी अच्छा शॉट। क्या बढ़िया शॉट है, वो जाएगा 4 रन हमें लग रहा है, गई 4 रन। 1440 बॉल पर चौका इस समय लगता हुआ। 4 रन हो गई है गेंद। 55 रन इस समय। 5 विकेट भैया है चाचा। तो 5 विकेट के नुकसान पर तो इस समय जोली का स्कोर 55 रन। कोई आदमी चोटिल हो सकता है। भाई की हटा लीजिए, कोई चोटिल ना हो भाई, इंसान भाई। तो इस समय आए हैं विपिन की बात कर रहे हैं, काफी अच्छी गेंदबाज है, बड़े मन से बड़े सितारे। इस समय 5 विकेट के नुकसान पर 55 रन। तो 5 विकेट के नुकसान पर जोली 55 रन बनाकर खेल रही है। ओवर कौथा हो एम बेसवा, ओवर वाह कौथा ओवर आई 8वां। मैच चालू कराइए। तो ये 8 इस समय 7वां ओवर विपिन को लाया गया है। तो देखा मैं विपिन कैसे गेंदबाजी करते हैं। इनका पहला ओवर की बात कर लें तो पहले ओवर में इनका स्कोर जी भाई, जो पहले लोग खेलते थे अब वो कहाँ खेल रहे हैं। 7 रन विकेट। शाहबाज खान भाई बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब वो पहले की तरह रह भी नहीं गया क्रिकेट। और जैसे भी हम लोग जब खेलते थे तो टीमें कुछ और थी, दूर दूर जाते थे। अब उतना टीमें रह नहीं गई हैं। तब यही लोग तैयार हो रहे हैं, खेलेगा कौन। अच्छी गेंद थी लेकिन कीपर से मिसफील्ड हुआ। लेकिन थर्ड मैन क्या ही कहे उनका। तो ये 7वां ओवर चल रहा है और 5 विकेट के नुकसान पर 57 रन। मीरगंज जोली। देखना इतना ही कि बाजुओं टारगेट में 1440 आपके हैं कि 2440। ये देखिए उठाकर खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है लेकिन देखना है। भोलू किसी तरह गेंद को रोक लिए हैं और 4 रन चली जाती है। तो 59 रन हो गया है, 7वां ओवर जारी है। तो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। ये सीधा सीधा क्लीन बोल्ड। छोटे कद के बॉलर हैं और छोटे कद के बल्लेबाज भी क्लीन बोल्ड हो गए। विपिन क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी। 7वां ओवर डाल रहे हैं राजन साजन 11 टीम की तरफ से, अन्नपूर्णा नगर सी टीम की तरफ से। और ये 6वां विकेट गिरा है मीरगंज जोली का। ये मैच 10-10 ओवरों का खेला जाएगा। अगर विपिन की दुकान है लाला मोबाइल तो उनका भी धन्यवाद कमेटी करती है। सिर्फ आशीष पुराने प्लेयर है, बाकी सब नए लड़के हैं। जी भाई, मैं जानता हूँ आशीष भाई को, वो पुराने खिलाड़ी हैं, खेलते थे पहले। अब हम ही लोग के टाइम के हैं, हम लोग पहले खेलते थे लेकिन अभी नहीं खेलते। अब जो हैं वही लोग खेलेंगे। तो विपिन बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, रन बनाने होंगे। ये ऊपर में कुछ और ना कहानी हो जाए। इस समय विकेट की बात करना तो 6 विकेट गिर चुके हैं जोली के और 7वां ओवर डाला जा रहा है। अब 59 रन हैं। ये अच्छी गेंद वही कहते हैं ना कि उम्र बीत जाए क्या गम है हमें, हमारे बाजुओं की ताकत को जौहर दिखाने के लिए आज भी वही दम है। तो इस समय काफी जबरदस्त मुकाबला, इस समय हाई वोल्ट मुकाबला है। ये कह सकते हैं विपिन ने अपना जौहर दिखाया एक्सपीरियंस का। ये उठाकर खेला है, वहाँ मौजूद है सुमित, लेकिन कहीं छोड़ दिए। सुमित कैच लेने के चक्कर में गेंद को जाने दिया। 4 रन, गेंद नहीं पकड़ पाए सुमित बाबा। काफी जबरदस्त मुकाबला इस समय देखने को मिल रहा है।
देखना होगा बहुत अच्छा शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद। तो ओवर थ्रो नहीं कर रहे हैं खिलाड़ी। तो 7 ओवर की समाप्ति पर 6 विकेट के नुकसान पर जोली का स्कोर है 64 रन। 8 रन लेके 1 विकेट लिया। तो अब गेंदबाजी लगभग खत्म हो गई है। जो बॉलर थे उन्होंने बॉलिंग कर लिया है 2-2 ओवर। अब बॉलिंग ढूंढी जा रही है। राजन साजन 11 की जो टीम है बॉलर ढूंढ रहे हैं, कौन फेंकेगा, मैं तुम वो कौन, देखना है कौन फेंकता है। क्योंकि अब जो बॉलर आएंगे वो उतने अच्छे तरीके से लेंथ को नहीं रखेंगे, उतने अच्छे तरीके से गेंदबाजी नहीं शायद कर पाएंगे। लेकिन देखना है, हो सकता है अच्छी गेंदबाजी कर जाए। इसके पहले जो बॉलर हैं उन्होंने 50 रन बनाए थे। ये देखिए पहली गेंद वाइड गेंद। आपने तो अतिरिक्त दे दिया है, वाइड बॉल है यार। इसको इस समय 65 रन की बात करते चले, 8वां ओवर चल रहा है। आपको 2 ओवर में अगर आप बचा ले गए, आप अगर बिपिन की तरह गेंदबाजी करते हैं या भोलू की तरह गेंदबाजी करते हैं, अब तो आपकी नैया बच सकती है। बहुत अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए यहाँ पर गेंदबाज आदर्श की बात कर रहे हैं। तो आदर्श बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। आदर्श की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। इनके कप्तान से खुश है कि चलिए आपने एक वाइड दिया, एक तो डॉट किया है, एक शुभ समाचार है। जितना डॉट होगा उतना मनोविज्ञानिक दबाव से। ये देखिए लपेटा हुआ शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। ये देखिए झाबर खेल गए। मैंने कहा था कुछ तो झाबर होगा ही। वो भाई खिलाड़ी दिखा रहे हैं कि बहुत ऊंची थी इसलिए नहीं आई। इस समय 67 लास्ट 6 विकेट ओवर की बात करें तो इस समय 8वां ओवर चलता हुआ। ये देखिए लपटा हुआ शॉट खेला है, पीछे खिलाड़ी भोलू है मौजूद। 1 रन से ज्यादा नहीं जाने देंगे भोलू। इस समय 68 रन, इस समय 6 विकेट के नुकसान पर 6 विकेट के नुकसान पर जोली का स्कोर है 68 रन और ये 8वां ओवर जारी है। इसके बाद 2 ही ओवर है शेष, रन कम है। तो काफी अच्छा मुकाबला यहाँ पे देखने मिल रहा है। वाइड बॉल इस समय फर्स्ट बाउंस का भी सहारा आ चुका है। तो 69 रन इस समय टीम का स्कोर। तो वाइट है और इस मैच में 8 अतिरिक्त स्कोर वाइड से 8 और 2 लेग बाई से इस समय स्कोर। ये देखिए उड़ा हुआ मारा है, खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। कैच पकड़ लिया, कैच पकड़ लिया। अब जो नीली बंडी का खिलाड़ी है जाना होगा उनको ग्राउंड में वापस, ग्राउंड के बाहर। अब 7वां विकेट गिर चुका है जोली का। साहिल का मतलब होता है समुंदर। क्या ये समुंदर पार कर पाएंगे अपने लहरों से, ये दिखाना होगा इस समय। जोली वीरगंजी नैया इस समय क्या ऑल आउट हो जाएगी, ये देखने की बात होगी इस समय। तो आदर्श को भी खुराक मिली है, टैनिक मिला, ऊर्जा मिली है। इस समय इनकी बड़ी आसमान पे गरज रही है, बरस रही है। अभी 1440 पॉइंट का कैंप कराया इन्होंने। काफी जबरदस्त मुकाबला। ये देखिए ऊपर उठी गेंद, फिर वही मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन अब की बार झाबर खेल गए, किसी तरह तब की बजा लिए थे। देखिए फिर हाथ में छूटी गेंद। इस समय आता हुआ स्कोर की बात कर ले तो स्कोर इस समय 71 इस समय 7 विकेट के स्थान पर ओवर की बात कर ले तो इस समय 8वां ओवर चल रहा है। ये देखिए उड़ा के मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है वहीं। फिर उसी खिलाड़ी को गेंद भी चुन ली है कि मैं बार बार आपके पास आऊंगा, आप गलतियां करते जाइए, जोली वीरगंज की नदियां पार लगाता चलूंगा। तो इस समय स्कोर
तो आदर्श का ओवर हुआ और इसमें रन इधर उधर, अरे इधर उधर करके रन बन ही गए। तो 2 ओवर शेष है और 7 विकेट गिर चुका है जोली का। अब 12 गेंदें शेष है। 10-10 ओवरों का यह मैच खेला जा रहा है। जोली बनाम अन्नपूर्णा नगर जो सी टीम है राजन साजन 11 की, ये दोनों एक एक लीग खेल चुके हैं, ये सेकंड लीग है। तो ये सिर्फ 12 गेंदें शेष हैं राजन साजन 11 टीम की तरफ से और जोली मीरगंज 7 विकेट गवा चुकी है, सिर्फ 12 गेंदें शेष हैं। ये खुदियार के निकाला है जमीन से और पीछे दौड़े हैं। हाथों में आ नहीं रही है। तो इसे 2 रनों 60 रन का स्कोर आंखों से सुना काजल को चुकाया इसको। तो इसमें 76 रन स्कोर की बात करें, 7 विकेट इस समय 9वां ओवर चल रहा है। तो जबरदस्त मुकाबला चल रहा है कि कहानी लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना चाहता मत लिखिए। ये उठाकर खेला, पीछे खिलाड़ी मौजूद। आदर्श से हुआ मिसफील्ड, गोलू कूद गए खेत में, पियरा के खेत में और गेंद अब वहीं से लाना पड़ेगा। क्या बात है, ये गेंद रुकनी चाहिए थी लेकिन रुक ही नहीं पाई यार, क्या ही कहें। 7 विकेट के नुकसान पर, तो 7 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर चल रहा है। इसके बाद 1 ओवर शेष है। ओहो, बहुत अच्छी गेंद। अकेले कितना क्या कर सकता है, गेंदबाज के लिए क्या होता है, सबसे गेंदबाजी के लिए जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। उस समय तो जबरदस्त मुकाबला चलता रहा। ओहो, बहुत अच्छी गेंद विक्रांत। तो इसमें काफी जबरदस्त मुकाबला इस समय नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 की बात को पूछने सीजन 5 रन बनाने होंगे जोली को और ज्यादा। काफी अच्छी गेंद, ब्लैक होल में लगातार झुकाया, पढ़ाया, अपने साथियों को कहा कि मैं इनको मारने नहीं दूंगा, आप तक जाने ही नहीं दूंगा, मैं अकेला ही काफी हूँ, मेरा नाम विक्रांत है। विक्रांत का मतलब होता है। तो इस समय विक्रांत काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस समय इनकी रन पर सातवें आसमान पे काफी। ओहो, गेंद लगी है बल्ले में और आउट। कीपर विपिन, बेहतरीन गेंदबाजी विक्रांत द्वारा, बेहतरीन कीपरिंग विपिन द्वारा, कैच ले लिया, बल्ले में लगी थी और 8वां विकेट गिर चुका है जोली का। इसके बाद सिर्फ 6 गेंदें शेष हैं। इमरान गए हैं बल्लेबाजी करने। इस समय जो 8वां विकेट गिरा वो 80 रन पे, इस समय 9वां ओवर चल रहा है। तो 80 रन जोली ने बना लिए हैं। सामने इस समय विक्रांत 10-10 ओवरों का मैच खेला जा रहा है और जोली ने 80 रन बना लिए हैं। 9 ओवर की समाप्ति के समय 80 रन और है। अब जो कैप्टन हैं राजन साजन टीम के कैप्टन नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट अवधेश, वो खुद ही गेंद करने जा रहे हैं। गेंद तो हाथों में लिए हैं, पता नहीं गेंद करेंगे कि नहीं। भैया की अगुवाई में विशाल ऊंचाई अर्जित करता हुआ नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 की बात करते चले। ये 10-10 ओवर भैया मैच खेला जात रहा है और जोली बनाम अन्नपूर्णा नगर सी टीम राजन साजन 11 की 10-10 ओवर का मैच रहा, जेमा से राजन साजन 11 की जो टीम रही वो पहले फील्डिंग करते बा और जोली के पहले बैटिंग। जोली 8-9 विकेट खो चुकी है। लास्ट ओवर चले जात बा कैप्टन अवधेश के द्वारा और ये देखा लफाक मार दिया हुआ क्यों उन्होंने 6 रन बल्लेबाज। अब रन मिले क्योंकि बॉलिंग इनके पास ना रही, ये लास्ट रन हो भैया। अवधि बोले लागिन फिलहाल सब अवधि वाले जुड़ा है, कौनो बात ना है। तो अब कुछ खिलाड़ी डिस्कस कर रहे हैं कि भाई भैया और बालर नारायण का तो अब इसमें रन जाएंगे थोड़ा बहुत। 27 जनवरी 2026 अब 80 रन जो रुका था, अब आखिरी ओवर फेंक रहे हैं अवधेश वर्मा अपनी टीम की तरफ से, अन्नपूर्णा नगर सी टीम की तरफ से।
ये देखिए व्हाइट गेंद जा रही थी, उसको छेड़ा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं। सत्तासी रन इस समय 8 विकेट के नुकसान पर काफी सीनियर गेंदबाज हैं। ये देखो लुंजू पुंजू गेंद थी, बस मार नहीं पाए। अब इनके पास बॉलर नहीं थे लास्ट में, इसलिए इनको फेंकना पड़ रहा है। पहले जब खेलते थे तो बॉलिंग फेंकते थे। तो देखना है कि क्या ये देखिए आगे बढ़ के खिलाड़ी ने खेला, वहाँ पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन देखना है पकड़ पाते हैं कि नहीं। हो पकड़ लिए। तो स्कोर है जोली का अभी तक, ये 10वां ओवर चल रहा है। 9 विकेट 8 विकेट के नुकसान पर जोली। दो गेंदें और हैं, आखिरी ओवर है ये। व्हाइट गेंद, सोचिए जब गेंदबाज नहीं होते तो लास्ट में किसी को ढूंढना पड़ता है, जो कभी कभी बॉलिंग किया करते हैं, कभी कभी कहीं कहीं पे, और ये मैच खेलते भी नहीं। तो ये लास्ट गेंद है 10वें ओवर की, राजन साजन 11 टीम की तरफ से। जोली को मार देना होगा, एक ही गेंद है। हो और विकेट का भी पतन, ओवर भी खत्म, 10 ओवर खत्म। तो 89 बनाया है 9 विकेट के बाद। तो चलिए जिस मैच चालू होता है मैं दूंगा आपको, हमारे साथ हमारे विजय भैया का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये देखिए ग्राउंड के कप्तान और मिल गए हैं अभी, ये ऐसा नहीं होता। सरकार का भी विशेष मौका थे। तो भैया तो फिर से आपको बता दें कि यह मैच और राजन साजन 11 की टीम है, अनपुरा नगर की सी टीम है, और जोली के बीच में हो रहा था, जोली मीरगंज। दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी थी। ये सेकेंड लीग था, 10-10 ओवरों का मुकाबला था। तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिए थे जोली ने 10 ओवरों में बनाए हैं 89 रन, यानी कि 90 पे जीत है। अब अनपुरा नगर की जो टीम है राजन साजन 11 की सी टीम, इनको बनाने होंगे 90 रन। अब देखना है कैसे खेलते हैं, 90 रन कैसे बनाते हैं 10 ओवरों में। तो जैसे भी खेला जोली मीरगंज के खिलाड़ियों ने सही खेला अपने हिसाब से, क्योंकि दोनों टीमें वैसे ही थी। और टीमें देखिए कैसे लाइन से खड़ी के डिस्कस कर रही हैं कि कैसे खेलना है, कि अब 90 रन कैसे बनाएंगे 10 ओवर में राजन साजन 11 टीम अनपुरा नगर सी। और जो इस टीम के कोच थे अंकुल वर्मा, वो नहीं आए, बस कुलदीप अकेले ही संभाल रहे थे। इसको क्या करना है। देखिए कुछ गुप्त और गु मिला दिए जाए तो गुप्त गु कुछ हो रहा है, कुछ समझा के गए हैं। तो कुलदीप बाहर ए टीम में है, ये कल इनका मैच है, और जो सी टीम थी अनपुरा नगर की उसको बराबर मोटिवेट कर रहे थे। अंपायर की भूमिका में थे आज नितेश पटेल, अम्बेश पटेल, और सुमित बाबा टुपिया दे यार, घाम लागत बात। तो जो सीनियर खिलाड़ी थे सुमित बाबा, अच्छा खेला इन्होंने। अब देखना है इनकी टीम 90 रन कैसे बनाती है। क्या 90 रन बना पाएगी अनपुरा नगर की जो सी टीम है राजन साजन 11 की? कमेंट कीजिएगा। मैचवा चल रहा है इसी में कीजिएगा, इसके बाद नहीं। यार धूप है, जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाने की कोशिश करें। जोली में बॉलर हैं, बॉलिंग बढ़िया होगी उस टीम की तरफ से, जोली की तरफ से।
और 90 रन देखना कैसे बनाते हैं। तो जो टीम थी वो इकट्ठा हो चुकी है, अभी आपको दिखाते हैं क्या सनसनी है वहाँ टीम में। टोपी लगा लेता हूँ यार, धूप बहुत है। लोग कहते हैं जनवरी फरवरी में सही सही ठंडी पड़ती है, यहाँ तो ऐसी धूप है कि क्या ही कहें। चलिए थोड़ा सा दिखाते हैं जो जोली के खिलाड़ी हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई तनी जोली मीरगंज के कप्तान जल्द से जल्द कमेटी के पास आए। बिहान यार हमको खेले तो भाई मत करता के समझ लास्ट खेले तो भाई वापस जैसे के खेले थे हमका पूरे सब बाहर ही माइंड है कि यार 15 के तो वही चीज ना अरे हमका मेहनत खेल ठीक है तब का कम आ रहा बोल रहे जब खेलते मेहनत खेलते हमका तू अच्छा खेल तेरा ही रहे रहा है ना जितना भाई तो दिया कजर भाई लोग मारता बहुत अच्छा रन पावता है तो सारे छक्का मार दे। अगर ढंग के बाजी कह लेगा ना भाई हम ना चाहूंगा देखा तू अरे ना तू अब ढंग के बाजी कह लेगा ना तो उनको मत दे देना बोलरवा का हां तो हम बात मानो ना तो ये बता देते कोई कबब खेलने वाले साधन तो कसो कराना है लेकिन इनसे कहीं नहीं इतना बुरा ना ना बताओ तब ना आउट करवा देवे के चक्कर में ना रहे। तो बॉलिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं खिलाड़ी। चलिए जब तक मैच शुरू नहीं हो रहा है थोड़ा दीर्घा में लेकर चलते हैं आपको, तब तक वहीं रहेगा। और देखिए थोड़ा सनसनी मचा हुआ है, चुपके से लेकर चलते हैं नहीं तो जान जाएंगे लोग भागने लगते हैं। देखिए जो अन्नपूर्णा नगर की जो टीम है सी टीम साजन राजन 11 की, तो इकट्ठा बटोर के क्या मीटिंग हो रही है वहाँ, लोग ये क्या कर रहे हैं कमेंट करिएगा। देखिए कैसे ऐसे सुरमुट होकर बैठे हैं। और जो टीम के कोच थे आज कोच पे थे अंकुल सिंह थे नहीं, तो आज कुलदीप वर्मा जो ए टीम में खेल रहे हैं वो थोड़ा गाइड कर रहे थे और चिल्ला रहे थे ग्राउंड से बाहर से, इनको नहीं देना है, इनको बॉलिंग नहीं देने है। लेकिन फिर भी कोई सुन नहीं रहता। कोच बताइए आपका कोई सुन नहीं रहता, अवधेश वर्मा फिर भी लेकर भग गए, चिल्लाते रहते गए। आप कौन सा कोच है भाई? वो अपने एक्सपीरियंस का तजुर्बा दे रहे थे, पहले तो खेलते थे बॉलर हैं और हम गेंद बहा सकते हैं। तो 90 रन कैसे चेस करेगी आपकी टीम? 90 रन हमारे बैट्समैन मुश्किल से 6 से 7 ओवर में चेस कर लेंगे, या तो 6-7 ओवर में ऑल आउट, हमारा अनुभव बता रहा है। और जोली टीम में बॉलिंग है और आपके में जो बैटिंग होगी उसमें बराबर जोली टीम में सब बच्चे ही आए हैं, हाँ ज्यादा हो गई ये कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें भी तो वैसे हैं, दोनों टीमें एक समान हैं। देखिए गुरमुट्टा मार के सब बैठे हुए हैं कि क्या होगा कैसे होगा। और अन्नपूर्णा नगर जब का मैच होता है तो जो घर के लोग होते हैं वो खास करके देखने आते हैं। ये देखिए बियाहे का कार्ड लेकर घूम रहे हैं। चलो हमने सभी बॉलरों को अच्छे तरीके से समझाया तभी वो अच्छी बॉलिंग कर पाए। तुम कुछ नहीं समझाए अपने बॉलरों को, क्योंकि तुम रोक रहे थे ग्राउंड से बाहर, अवधेश फिर भी लेकर भाग गए। नहीं हम उनका ना काटे, हम इनका लांगा फो हटाए के दूसरे पे रख देंगे। बाहर से लोग चिल्लाते रहे, हाँ लोग बाहर से चिल्लाते रह गए कि नहीं उनको नहीं जाना है, लेकिन कोई मतलब नहीं, लेकर भाग गए। मोबाइल ले आके सुमित बाबा कह रहे हैं चालू कराइए, सब्र रखिए सुमित बाबा, 7 ओवर में खेलना है। तो जो बच्चे हैं लोकल अन्नपूर्णा नगर के वो खेल रहे हैं और ऐसे देख रहे हैं बैठकर कोने में। तो देखिए अंपायर जो हैं वो भी मिले हुए हैं और ये भी अंपायर मिले हुए हैं और जो कोच है वो भी मिले हुए हैं। और तो ये लोग अंपायरिंग करेंगे और आकर यहाँ बैठे हैं, बैठना नहीं चाहिए यहाँ।
तो टीम अभी सज रही है। पानी वानी पी लीजिए सुमित बाबा, क्योंकि 7 ओवर में ऑल आउट होकर वापस आना है। और दर्शक कोने कोने में बैठकर देख रहे हैं। तो बताइए, जो दर्शक आए हैं कुछ इनसे पूछते हैं तब तक, जब तक नहीं होता है। तो क्या अन्नपूर्णा नगर की जो सी टीम है, साजन राजन 11 की छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 ओवर में 90 रन बना पाएंगे? उम्मीद है ये लगभग 6 ओवर में बना लेंगे। और हमको लग रहा है कि 7 ओवर में ऑल आउट हो जाएंगे, क्योंकि बैटिंग नहीं है अभी। झावर खेलेंगे उसी में, नहीं देखते हैं, वैसे बना लेंगे। कहीं छूटा है कि नहीं? कितना झावर खेले वहाँ ना, झावर खेले तो हम पहले ही जान रहे थे झावर खेलना है इनको, चाहे जैसे खेलेंगे। तो आज कमांडेटरी पर धीरज नहीं है। धीरज बताइए, चेस कैसे करेंगे ये लोग? कर लेंगे कि कांटे फंस जाएगा मैच? देखा हो तो पता ना। अरे कुछ बताइए, फंसेगा लास्ट में? जीत जाइए यार, कुछ बाना है। अच्छा ठीक है। तो जो कमांडेटर हैं अन्नपूर्णा नगर के धीरज, वो कह रहे हैं कि जीत जाएंगे, कुछ है नहीं। और आप लोगों को बता दें, इनका मैच लगा था पिछला, आप जाके देखिए। 4 गेंदों में 4 छक्के, फिर 1 गेंद में चौके, पता नहीं गेंद हुआ था कि नहीं। और ये बता रहे हैं कि जीत जाएंगे। चलिए और दर्शकों के पास लेकर चलते हैं, जो बैठे हुए हैं वहाँ आनंद ले रहे हैं हल्की हल्की धूप का। और अच्छा मज़ा आता है जब लोगों से हम लोग पूछते हैं कि कौन जीतेगा, कैसे होगा, तो लोग अपना अपना ओपिनियन बताते हैं अपने अपने गाइड से कि अच्छा यार कम रन बना बा तो जीत जाइए, नहीं यार ज़्यादा रन बना बड़ा तो बड़ी मुश्किल होए। लेकिन भैया मैच है, ये कांटे का होता है, फंस जाता है लास्ट में। तो 90 रन उन्होंने जैसे तैसे बना लिया। आसान भी नहीं है, क्योंकि ये जो टीम अभी बल्लेबाजी करने आएगी इनके लिए भी आसान नहीं होगा। और तब तक हम आपको दिखाते हैं कि जो ड्रेसिंग रूम में लोग बैठे हुए हैं कमेंट्री कर रहे हैं। तो कोच जो स्कोरर की भूमिका में है विजय वर्मा, ये भी कुछ बच्चों को समझा कर आए कि कैसे खेलना है। लेकिन वो तो बल्ला लेकर जाएंगे ग्राउंड पर, तभी पता चलेगा क्या डिस्कस हो रहा है। तो अभी लाइव चल रहा है। लाइव में अभी थोड़ा सा बताइए, कल विष्णु महाराज आपका मैच है? जी बढ़िया खेलना है जी, बिल्कुल बहुत अच्छा। तो कल 3 मैच है, रोमांचक होगा। और तीनों बड़े बड़े मैच हैं। नहीं तो उम्मीद क्या है कि ये जो बच्चे खेलेंगे भी 10 ओवर में 90 रन बना पाएंगे कि बच जाएगा मैच? संभावना पूरी जताई जा रही, नहीं बैटिंग जैसी रहेगी, ठीक ठाक बॉलिंग। लेकिन हमें तो लग रहा है कि मैच बचेगा लास्ट में जाकर। नहीं बचने का सवाल बहुत कम है, ज्यादा कम है। ये है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो खेलने वाले हैं वो भी रेगुलर वाले नहीं हैं। नहीं स्कोर कम है। नहीं उसमें उस टीम में 2 बल्लेबाज हैं कि जो अच्छा खेल सकते हैं, जैसे कि सुमित खड़े हो गए और एक बच्चा और है कोई, ये दोनों अच्छे खेल। सुमित टिक जाएंगे तो अकेले मार देंगे। सुमित विपिन, हाँ। तो कमांडेटर महोदय बता रहे हैं कि सुमित विपिन अगर टिक जाएंगे अकेले मार देंगे। संभवतः इनका खेल कहीं ना कहीं देखे होंगे। जी भैया, पुराना खिलाड़ी हैं, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी खेलते थे, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। काफ़ी टूर्नामेंट हमने देखा है, चाहे आपके पड़ोसा वोडाफोन के साथ खेले हैं काफ़ी मैच, तो तमाम है सब। लेकिन बस थोड़ा सा उम्र का वो है कि आज अगर वही बल्लेबाजी होगी तो मैच निकल जाएगा। हाँ, ये जो आप जिनका नाम ले रहे हैं वो लोग हम लोगों के समय के खेलते थे, हम लोग छोड़ दिए, वो भी लगभग छोड़ दिए हैं, टच में नहीं है उतना। तो आज जो अभी आप कमेंटेटरिंग सुन रहे थे, कमेंटेटरिंग के बुखार बिंदुओं द्वारा, शुभ बिंदुओं द्वारा, अब नाम बताएंगे आप? इन्हीं से यही हैं, सुनील मिश्रा सुल्तानपुरी। तो सुनील मिश्रा सुल्तानपुरी अभी जो कमेंटेटरी हो रही थी इन्हीं के बुखार बिंदुओं द्वारा हो रहा था। आपने कमेंट्री सुना? अच्छा, दर्शक लोग कमेंट कर रहे थे आज कमेंट्री पे कौन है, मजा आ रहा है, कुछ अलग लग रहा है। भैया तो हर जगह कमेंट्री करते हैं, डोली कप हम जगह अभी जामिया कप भी जा रहे हैं, तो तमाम ऐसे टूर्नामेंट है कि लगातार कमेंट्री। अच्छा, तो आप दूर दूर जाकर कमेंट्री करते रहते हैं? बुलाया आता है, बहुत अच्छा। मतलब ये जान लीजिए, एक दिन में अच्छे टूर्नामेंट में 3 एक जगह जाते हैं, 3 जगह नहीं जा पाते। तो काफ़ी दूर दूर से लोग बुलवाते हैं मिश्रा जी को और जाते भी हैं। संभवतः आज हमारे ग्राउंड पर आए थे, तो आपकी कमेंट्री सुने। चलिए थोड़ा और दर्शकों में लेकर चलते हैं। जब तक सज रही है टीम तब तक उत्साह का एक नज़रिया। तो चाचा जी हमारे हैं। चाचा जी लाइव चल रहा है, बताइए 10 ओवरों में बच्चे जीत पाएंगे, 90 रन बना लेंगे? जीत जाएंगे, उम्मीद है? अच्छा, ज़्यादा तो लोग यही कर रहे हैं जीत जाएंगे। हाँ हम बताएं, हमारी टीम कहाँ की है? हाँ बताइए।
हमारे में बॉलर अच्छे हैं, 2-3 बॉलर अच्छे हैं। हमने देखा। अच्छा, कुछ लोग अभी कमेंट कर रहे हैं, उधर भी दर्शक कुछ बता रहे हैं कि जीत जाएंगे, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि बॉलर थोड़े अच्छे हैं। हाँ, देखिए शाम नाम का लड़का वो भी अच्छी बॉलिंग कराता है। तो मैच लगता है कि संभवतः अच्छा होगा, फंसेगा ना, लास्ट तक जाएगा मैच। हाँ। लास्ट तक जाएगा। अदनान भाई ये कोच हमारे भाई कौन है कोच? बहुत सारी इंटरव्यू कोई और लिया है, मैं नहीं गया। आगे बोलने में क्या जा रहा है यार? तो उस टीम के खिलाड़ी हैं, लगभग कोच हैं, तो इनकी क्या सोच है? सोच है कि वो हार जाएंगे। अरे यार, उम्मीद है? हाँ, उम्मीद पूरी 100% है कि वो हार टीम में जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, इनकी टीम में जगह नहीं बनी, इसीलिए शायद कर रहे हैं हार जाएंगे। देखिए मैं फोटो आया। अस्सलाम वालेकुम। और अभी खिलाड़ी धीरे धीरे सज रहे हैं। विनोद अवधि। तो अभी जो ग्राउंड के बाहर दर्शक बैठे हुए हैं, उनसे भी थोड़ा पता करते हैं मैच कैसा होगा, रोमांचक होगा कि नहीं। कि जो अभी दर्शक बैठे हुए हैं, तो बताइए मैच रोमांचक होगा कि नहीं? जो दर्शक हैं, 10 ओवर में 90 रन बनाने हैं, और वो भी टीम बहुत अच्छी बैटिंग नहीं करती, रोज नहीं खेलती, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं इस पर कुछ बॉलर तगड़े हैं, तो मैच फंसेगा कि निकल जाएगा एक तरफा? अच्छा, ये तो सिंपल सा जवाब हो गया, जो टीम अच्छी खेलेगी। फिलहाल अपना अपना अनुभव सब लोग दे रहे हैं, जो अच्छी खेलेगी जीतेगी। तो क्या अनुभव है, फिर भी बताइए थोड़ा बहुत। देखो मैच स्टार्ट होने दो, क्या बताएं। बजेगा ये अनुमान है? मैच देखने बाद मालूम पड़ेगा बजेगा कि नहीं। तब तो यार क्लियर हो जाएगा। अभी ये भी बॉल लेके तो जो अन्नपूर्णा नगर की साजन राजन 11 की सी टीम है, वो किस तरह खेलेगी, अब दर्शक से थोड़ा थोड़ा पूछ रहे हैं हम। तो आदित्य हैं, लाइव चल रहा है। तो 10 ओवर में 90 रन बनाने हैं अन्नपूर्णा नगर की जो सी टीम है, राजन साजन की झाबर वाली टीम। तो बताइए, तो झाबर खेल देंगे कि बना लेंगे, क्या उम्मीद है? 6 से 7 ओवर में बना लेंगे आराम से। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बॉलर इसमें 1-2 तगड़े हैं, 7 ओवर में ऑल आउट कर देंगे। सपाट पीछे से बॉलर को कोई जाना नहीं। भैया जोली भी करने वाले जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग 7 ओवर में मैच खत्म। तो ये सब खिलाड़ी हैं, अपने अनुभव से बता रहे हैं, 7 ओवर में मैच खत्म। खिलाड़ी से बात करिए, कोच तो बताइए 10 ओवर में 90 रन बन जाएगा? क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। और बताइए, और ये पहली बात ये मफलर उतार के बताइए अपना कोच है आप ट्रेन लारा के साथ ही खेल चुके हैं। ट्रेन लारा के साथ ही खेल चुके हैं। तो सब लोग अपना अपना एक अनुभव दे रहे हैं। सत्यम सिंह एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, बताएंगे ऑलराउंडर के अच्छे बैट्समैन हैं। तो बताइए मैच आप देख रहे थे, क्या उम्मीद है, बचेगा मैच कि निकल जाएगा एक तरफा? ये ग्राउंड जो है ये बैटिंग को सपोर्ट करता है, तो मेरे नज़र में तो इस पे बल्लेबाजी आसानी से की जा सकती है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि 7-8 ओवर में ये मैच यहाँ पे 90 रन चेज कर लेंगे। तो जोली को और रन बनाना था क्या? जोली को और रन बनाना था। इस ग्राउंड पे, इस विकेट पे कम से कम अगर आप खेल रहे हैं तो 10 ओवर में कम से कम आपको 100 से 135 का टारगेट देना पड़ेगा। मिनिमम इनको 100 रन जाना था अभी। आपके पास तो रन और गेंदों का आंकड़ा रखते हुए जो भी खिलाड़ी, जो भी दर्शक ग्राउंड के बाहर हैं, वो अपना ओपिनियन यही दे रहे हैं कि मैच में कुछ भी हो सकता है, मैच बच सकता है, क्योंकि दोनों टीमें वैसे नौसिखिया ही हैं। 1-2 खिलाड़ी बस तेज तर्राक है, बाकी सब झाबर खेलने वाले हैं। और 10 ओवरों में 90 रन यहाँ इस ग्राउंड पर कम से कम 10 ओवर में 130-40 रन बनते हैं। 100 तो पार हो जाना था। तो जोली ने कम रन बनाए हैं 10 ओवर में, लेकिन फिर भी जो बैटिंग करने आएगी, बहुत अच्छी बैटिंग नहीं है उनकी भी, पता नहीं बल्ले में आएगी कि नहीं आएगी, बॉलर कैसे हैं। तो कुछ दर्शक हैं जो मैच के शौकीन हैं, तो थोड़ा जानकारी करेंगे। तो चाचा जी आप देख रहे थे, तो 10 ओवर में, अच्छा 10 ओवर में 90 रन बनाने हैं, बन जाएंगे? मुश्किल है ज़्यादा हुई। हाँ, पूरा मैच देखा? तो 10 ओवर में 90 रन बना लिए हैं? बहुत मुश्किल है, जैसे बल्लेबाजी करी है। बल्लेबाजी देखी है। चला लड़कियों, तुम सब खिलाड़ी है, मैच पूरा देखे है? तब वो बताओ 10 ओवर में 90 रन बनावे का है, बन जाए? बॉलिंग के हिसाब से ना, ये सही जवाब, ये हमारे हिसाब से बॉलिंग के ऊपर है सारा मैच। अगर बॉलिंग तगड़ी हुई है तो मैच फंस जाए। तो जोली के
जोली के जो खिलाड़ी हैं और कुछ दर्शक के रूप में भी आए हैं, हम इससे थोड़ा बातचीत करेंगे कि अच्छा जो जोली के जो टीम खेल रही थी, बैटिंग कर रही थी, आपके हिसाब से कम रन बनाई है सर? बहुत कम बनाई है सर ना, ये 30 रन कम है सर अभी। कम से कम 100 तो प्लस होना चाहिए था, लोगों का यही कहना है। 10 का 120 सर टारगेट। तो बीच में कुछ लोगों ने लगभग 8-9 गेंद लगभग झेल गए बहुत गंदे खेले ना, जो कि गेंदबाजी बहुत अच्छी नहीं थी। नहीं कोई नहीं। तो मतलब रन कम बने हैं, कम रन बने हैं, काफी कम है। तो मैच बजेगा, मैच हाँ बजेगा, मैच बजाएंगे, खेलेंगे अच्छे से, तो मैच बढ़िया होगा। मैच बहुत अच्छा होगा। तो चलिए दर्शक का ओपिनियन है कि कहाँ बा गेंद हे अब भैया बाहर जाओ। तो अभी अभी टीम सज रही है, तब तक चलिए बताइए मैच अच्छा होगा कि नहीं? बहुत अच्छा। तो कम रन बनाई है 10 ओवर में कि ज़्यादा है 10 ओवर में? ठीक ठाक है, इनके बॉलर जैसे होंगे उस हिसाब से रन है। तो मैच बजेगा कि निकल जाएगा एक तरफा? अगर अच्छे बॉलर होंगे तो मैच बजेगा, नहीं होंगे तो वही 6 ओवर 7 ओवर। हाँ, ये सही जवाब। तो जब तक अभी खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं, तब तक दर्शक बाहर जो खड़े हैं उनसे बस यही पूछ रहे हैं कि मैच 10 ओवर में 90 रन बनाने हैं। भैया बन जाएंगे? बन जाना चाहिए। लेकिन जोली के जो खिलाड़ी हैं वो बोल रहे हैं कि कम रन बना है हमारा, 10 ओवर में कम से कम 100 पार हो जाना चाहिए था। गेंदबाजी फील्डिंग अच्छा करेंगे भैया तो चलिए कुछ और खिलाड़ी भी हैं, दर्शक भी हैं, वो भी कुछ अपना अपना ओपिनियन देंगे कि 10 ओवरों में कम रन बने हैं। बताइए भैया, कम रन बना है ना 10 ओवरों में? थोड़ा और बनाना था, 1 10-20 तो जाने चाहिए थे। तो चलिए मैच वहाँ स्टार्ट हो चुका है और पहला विकेट इतनी दूर से मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट किए हैं कि मैच साजन राजन 11 की टीम जीत जाएगी, लेकिन शान नंबर 1 की गेंदबाजी कर रहे हैं। चलिए सीधा आपको मैच दिखाते हैं। और जब तक हम दर्शकों से पूछते, अवधेश वर्मा जो इसके पहले 50 रन बनाकर खेले थे और पहला गेंद पहला विकेट, किल्ली बिखर गई अवधेश की। कि आए हैं शान ने तो शान बढ़ा दिया अपने कप्तान जोली गंज की बात। तो शान सीधा मिडिल पर रख रहे हैं गेंद, उनको पता है कि विकेट ही जिता सकता है हमको ये मैच। तो अब आएंगे आदर्श, ये भी 50 रन मारे थे। तो अनुभवी बल्लेबाज हैं सुमित बाबा, ये कुछ डिस्कस करेंगे अपने खिलाड़ियों से। पहला विकेट उड़ गया तो डायरेक्ट गेंद ओवर पिच पे बोल्ड हो रहे हैं खिलाड़ी। तो चलिए तो एक विकेट गिर चुका है। तो पहला विकेट गिर चुका है। मैं दर्शकों से पूछ रहा था, तब तक एक विकेट गिर गया। इतना ऐसा उम्मीद नहीं था। रन बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपने दर्शकों को भी सुना, सब अपना अपना ओपिनियन दिए थे। ज्यादातर लोग यही बोले कि जीत जाएंगे, 80 रन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके लिए रुक कर खेलना होगा, टिक कर खेलना होगा। तो हर टीम में गेंदबाज एक दो तो बेहतर होंगे ही। तो पहला ओवर जारी है शान द्वारा जोली की तरफ से, और राजन साजन की जो टीम है अन्नपूर्णा नगर की सिटी में, इनको बनाने हैं 10 ओवरों में 90 रन और एक विकेट गिर चुका है अवधेश वर्मा। तभी सामना करेंगे सुमित बाबा जो एक्सपीरियंसदार खिलाड़ी है। ये देखिए उठाकर मारा है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद, देखना है पकड़ पाते हैं कि नहीं। और खिलाड़ी ने कैच पकड़ लिया है। सुमित बाबा को जाना होगा पवेलियन। तो यही एक खिलाड़ी थे एक्सपीरियंसदार, लेकिन अभी जाएंगे, ये कैच आउट हो गए। बस बल्ला घुमाते रह गए सुमित, क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं। अब गए बाहर। अब आ रहे कैप्टन साजन अपनी टीम के लिए, ये क्या करेंगे। भैया आपका नाम क्या है? साजन। अच्छा, साजन आ चुके हैं, कप्तान हैं और टीम के फाइनेंशियल भी है साजन। तो आज
साजन का शाम का पहला ओवर है, 2 विकेट पा चुके हैं। वो देखिए गेंद निकल गई, साजन को पता ही नहीं। हम पहले बोले थे मैच फंसेगा, लोग नहीं मान रहे थे, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा था। तो देखना होगा इस गेंद पर क्या करता है, क्या करता है। काफी अच्छी गेंद, बाकी काम से भी स्पिनिंग और चाहते तो इधर मिल भी सकता था, लेकिन कहते हैं नहीं भाई, मैं छक्के और चौके की बारिश लाऊंगा, हलचल लाऊंगा, चंचल लाऊंगा और लिखूंगा, कहानी लिखूंगा, कभी काम से तुलसीदास बन के दिखाऊंगा। तो काफी जबरदस्त मुकाबला इस समय, हाई वोल्ट मुकाबला अपने तो साजन जो कैप्टन है अपनी टीम के, अन्नपूर्णा सी टीम, ये देखिए गेंद निकल जा रही है, बल्ला उसके बाद चल रहा है। अब साजन जूता तो बियाहे वाला पहने हैं, बस कोट पहनना था, बारात निकल जाते ये। तो बल्लेबाजी की दिक्कत है। 2 विकेट गिर चुके हैं साजन राजन टीम के। सिर्फ 80 रन है, रन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन विकेट रोककर खेलना होगा। 90 रन बहुत ज्यादा नहीं है। साकिब आए हैं गेंदबाजी करने, हमारे पायल भी बहुत साकिब आए हैं दूसरा ओवर लेकर जोली की तरफ से। बहुत अच्छा कट, पीछे खिलाड़ी मौजूद और उनसे निकल गई और कुछ नहीं गई। अब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरा किया, तो 2 रन के साथ टीम का स्कोर इस समय 3 रन है। तो ये ओवर को तो आपको रन बारिश करना होगा। देखिए सुमित भैया आउट हुए, भक्के घर इतना इंसाफी है सुमित भैया। तो इस समय काफी जबरदस्त मुकाबला अगुवाई करते हुए हमारे पटेल हाईपोल के डायरेक्टर का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन मनोज वर्मा आयोजक है। रफ्तार के साथ खेला गया शॉट और निकल गई 4 रन। क्या शॉट मारा है आदर्श ने। सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस समय सुल्तानपुर जनपद का सबसे बड़ा ग्राम सभा क्रिकेट प्रतियोगिता इस समय चलता हुआ, जो टीम जीतेगी उसको मिलेगा 21,000, विजेता को मिलेगा 1100 और जो टीमें सेमीफाइनल पहुंच जाएंगी तो 2,000 उनको भी दिया जाएगा। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे रखी गई है। और हमारे एक मोबाइल वाले लाला मोबाइल की तरफ से अल्ट्रा लाइट्स भी है, नेट बैंक भी है, तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे फाइनल में आपको देखने को मिलेगी। तो इस समय आदर्श है, आदर्श पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी। तो आदर्श 50 रन मारकर खेल रहे थे। आदर्श एक चीज है, जैसे ही गेंद गिरती है गेंद को मार देते हैं 6 रन के लिए। ये मारे हैं आदर्श, अब तक रहेंगे तब तक खेलेंगे थोड़ा। ये देखिए गेंद पिछवाड़े से निकल गई। अब यार जोली वाले भी झावर खेल रहे हैं, क्या हो गया? हमको तो लग रहा है इस तरह से झावर नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनके खिलाड़ी कैच पकड़ रहे हैं। और राजन साजन में तो झावर खेला जा रहा था, 2-4 कैच तो झावर खेल के छोड़ दिए थे। लेकिन आप अगर 1 को 2 नहीं बनाओगे तो आपकी टीम भी समंदर में होगी। अगर यहाँ से एक अच्छा ओवर निकल गया तो मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाएगा आपके ऊपर। वाइट गेंद, जी हाँ, यहाँ पर वाइट बॉल इस समय भी आया तो 2 रन के साथ टीम का स्कोर इस तो समय। आदर्श चतुर थे और वाइट गई और भाग लिए। यहाँ किसी अच्छे बल्लेबाज को भेजना था, कैप्टन खुद आए हैं। तो देखना है मैच कैसे खेला जा रहा है। ओहो कैच उठा है, लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद, कैप्टन है ये। तो दूसरा ओवर चल रहा है, 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर राजन साजन टीम। होता है जिनके बाजुओं में छलांग मारने की क्षमता होती है। ये देखिए अब ये गेंद डाट होंगे। ओवर की समाप्ति हो गई है। तो टोटल है स्कोर 11 राजन साजन टीम का और 2 विकेट के नुकसान पर। चलिए तब तक कोने पर राजन साजन टीम की
परफॉर्मेंस देखने के लिए कुछ लोग आए हुए हैं, उनको दिखा दे जूम करके। ये देखिए उनके बड़े भाई अपाची पर खड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि कैसे खेल रहे हैं। कोने पर ये लोग बैठ रहे हैं, उम्रदराज लोग हैं, ये लोग रेगुलर यहीं पर बैठ कर देखते हैं मैच। चलिए आदर्श अगर रुके रहेंगे तो कुछ हो सकता है। मैं सुनील मिश्रा सुल्तानपुर सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। अपने आयोजक मनोज वर्मा, कबीर पांडे, प्रभात पांडे की अगुवाई में एक महासंग्राम जब सिरा पे उठान मारता हुआ इस समय यह टूर्नामेंट की बात करते चले। तो गेंदबाज शान है इस समय, तो शान आए हैं, शान ने 2 विकेट ले लिए हैं, यही ओपनर गेंदबाज है। आदर्श बढ़िया शॉट मारा है, पीछे कोई खिलाड़ी मौजूद होंगे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो 4 रन। तो गजब का सेलिब्रेशन चल रहा है। आदर्श जब से आए हैं ताबड़तोड़ खेल रहे हैं, जितना रन बनाए हैं यही बनाए हैं। ये व्हाइट गेंद, डेड गेंद, इन लोगों को पता ही नहीं कुछ। देखिए साजन ओजन राजन ओजन को लगता है क्रिकेट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं, कुछ नहीं पता। कीपर से किया गया थ्रो रन नहीं माना जाता। वो रन नहीं है, ये वाइट है, एक रन है, ये नहीं, वो रन नहीं है। एक रन लिखेगा इसको जिस समय 16 रन इस समय, तो इस समय वाइड आता हुआ। तो इस समय काफी जबरदस्त मुकाबला इस समय चल रहा है, शान गेंदबाजी कर रहे हैं। इस समय बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, यहाँ पे अच्छी वापसी की, पटकी हुई बढ़िया गेंद। तो इसके पहले एक रन आया था, स्कोर अभी भी 16 पे रुका हुआ, थमा हुआ कि एक हलचल बनना चाहिए या सुनामी लाना होगा अगर यहाँ से साजन 11 को ये मैच जीतना है। आपको कम से कम 10 रन या 8 रन का तो ओवर बनाना होगा, सिंगल डबल करके साथ एक आध गंदी गेंद तो आपको मिले। मान लीजिए तो 9 बॉल 3 हिट होगा। जी हाँ, अतिरिक्त आया तो उसको इस समय 17 रन अतिरिक्त तौर पर इस समय। तो ये आपकी दूसरी बार बाउंस मार दिया था, लेकिन पहले मार चुके थे इसलिए नो, फिर हिट है, देखना है। ये देखिए स्टार्ट खेला, वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 रन। अब आपको दिखाएं जो साजन राजन टीम के सभी मेंबर हैं, दर्शक है, ये देखिए तालियों से स्वागत कर रहे हैं। सनसनी मची है इस खेमे में, राजन साजन की टीम के खेमे में कि क्या होगा, फिर भी तालियों से स्वागत कर रहे हैं। चलिए शाम को अंधेरे से उजाला लाना, और लाना तो लाएगा तो कोई लाएगा, तो लाएगा वो बल्लेबाज आदर्श है। आदर्श की बात कर रहे थे, 3 गगनचुंबी चौका लगा के इस समय बल्लेबाजी करता हुआ यह खिलाड़ी। तो तीसरा ओवर चल रहा है जोली की तरफ से और राजन साजन टीम की तरफ से। ये ओपनिंग बल्लेबाज कर रहे हैं आदर्श, 2 विकेट गिर चुके हैं राजन साजन के। नसीहत देते हुए बहुत अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की, लेकिन इस ओवर में थोड़ा महंगा साबित हो रहा है स्कोर। लगभग 21 रन इस समय तीसरा ओवर चल रहा है। 21 रन बन चुके हैं राजन साजन के, 2 विकेट हो भी चुके हैं। तो अभी तक राजन साजन टीम के 21 रन बन चुके हैं, 2 विकेट भी गिर चुका है और ये तीसरा ओवर जारी है, बनाना है टोटल 90 रन। ये देखिए उड़ा कर खेला है, वहाँ खिलाड़ी मौजूद होंगे कोई मतलब नहीं, 6 रन। आदर्श ने लंबे लंबे छक्के मार दिए हैं, लंबे लंबे का। अब एक मारे यहाँ, फिर भी लंबा मारा, लंबे कद के खिलाड़ी हैं। तो 27 रन हो चुके हैं राजन साजन के, 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर है ये। ओ हो बढ़िया गेंद। तो 3 ओवर हो गए हैं। उतने के एवरेज से 90 होता है, 9 27, तो एवरेज बहुत अच्छा है, केवल 2 विकेट जा गए।
तो 2 विकेट गिर चुके हैं राजन साजन के। तो यहाँ से अगर साजन की स्ट्राइक दे देंगे आदर्श को, तो आदर्श का बल्ला तो आज बोल तो अभी कुछ खिलाड़ी हैं अंदर में राजन साजन की टीम में खेल सकते हैं, लेकिन कैप्टन खुद ही आए हैं झाबर खेलने। और साजन कप्तान 4 गेंद पे 0 रन पे है अभी तक इनका बल्ले से राजीव वर्मा भैया, ये मैच है जोली बनाम राजन साजन की टीम है, अन्नपूर्णा नगर की सी टीम है। काफी अच्छी गेंद, जबरदस्त और गेंदबाजी, यही मनोवैज्ञानिक जोली ने 90 रन बनाए हैं, माने कि 90 रन पे जीत है। तो अन्नपूर्णा नगर की जो सी टीम है राजन साजन की जो खेल रही है, इसको बनाने हैं 90 रन। पीछे कैप्टन मौजूद है। जानते हैं कि आदर्श जितना स्ट्राइक कराएंगे उतना ज्यादा रन की बारिश होगी, इसलिए कि आदर्श का बल्ला बोल जो है आदर्श का निजी स्कोर की बात कर रहे हैं। राजन साजन की जो टीम है अन्नपूर्णा नगर की सी टीम, इनको बनाने हैं टोटल 90 रन 10 ओवरों में, लेकिन 2 विकेट गिर भी चुके हैं और ये चौथा ओवर चल रहा है। 28 रन हो गए हैं। काफी अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी आशीष द्वारा। तो आशीष अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। मैच का अनुभव है आशीष भाई। उधर से भी खिलाड़ी को सहयोग देना होगा, लेकिन उधर से खिलाड़ी डर के मारे पीछे खेल रहे हैं ताकि गेंद हमको ना लगे। ओहो, उठा दिया है आदर्श ने, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं और कैच छूटा, ये कैच छूट गया है, कैच छूट गया है आदर्श का। छोड़ने का काम ना हो जाए, जोली मीरगंज हमें आदर्श में न चले, चले तो ऐसे चले तो कहीं आदर्श का बल्ला फिर बोल दिया यहाँ से जितना बनाएगा उतना ही बना देते हैं। तो साजन 11 बैक काफी नजर आएगी। वो देखो, हमको तो डर लग रहा है कि कोई तेज गेंदबाज इनको मार दे, ये पिच पर गिरकर लुढ़क न जाए साजन। ये 1-2 विकेट गिरवा के मानेंगे अपने टीम का, रन तो बना नहीं रहे। और शादी वाला जूता पहनकर बस कोट पहनना बाकी था और ये बारात निकल चलते तो साजन ससुराल पहुंच जाते। आदर्श अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उधर से अच्छे खिलाड़ी को आना चाहिए था। ये देखिए, उछाल कर मारा है खिलाड़ी, वहां मौजूद नहीं है, देखना है गेंद जाती है कि नहीं। वो गेंद चली गई 4 रन। आदर्श ने पीछे खेला था लेग पर, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 4 रन। तो 24 रन बन गए हैं राजन साजन के। मतलब 9 रन अगर बल्लेबाज ने बनाया है, जिसमें 2 वाइड भी है। 2 विकेट गिर भी चुके हैं राजन साजन के। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अब इस समय आशीष को 4 ओवर हो गए हैं, तो 4 ओवर हो चुके हैं। तो चूना लगवा लेना मन का यार। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 34 रन है, तो 27 34 रन, क्यों 2 रन इस समय दूर तो है। 34 रन हो गए हैं। रन रेट तो बहुत अच्छा लेके चल रहा है, रन रेट अच्छा ही चल रहा है। तो गंदा मिलेगा ही, एक आध गेंदबाज तो गंदा मिलेगा। तो जो इनके ओपनर गेंदबाज थे जोली के शान, वो अपना 2 ओवर निकाल चुके हैं। और 35 रन की साझेदारी में साजन का 2 रन का ही है। काफी अच्छी गेंद, वाइड बॉल यहाँ पर, वाइड गेंद अतिरिक्त के साथ, वाइड के साथ इसको इस समय 35 रन इस समय भैया क्या स्कोरिंग करते हैं, लाजवाब स्कोरिंग करते हैं गेंदबाज का। गेंद क्या नाम है भैया? शायद आया कि आपने कप्तान जोली मीरगंज को सेव कर पाएंगे, ये तो वक्त की बात होगी, समय की बात होगी, घड़े की बात होगी। तो साजन अपनी टीम को डुबाने के लिए खड़े हैं। ये साजन इनके शरीर जितना बल्ला ही है। का भी सारा इनको गेंद दिखाई भी नहीं दे रही है। तो लगता है साजन को इनके टीम वाले बेइज्जती करके ही मानेंगे, बेइज्जत करके बाहर ही बैठा देंगे, जो कि कैप्टन है। ये पैर में लगी है, किसी तरह भाग रहे हैं, जान बचा रहे हैं। डर तो ये है कि जिस तरीके से बल्लेबाजी साजन कर रहे हैं, कोई तेज गेंदबाज इनको मार न दे और गेंद धड़ाक से इनको लगी तो ये गिर पड़ेंगे सीधा इस टाइम पे। क्योंकि जिस तरीके से ये डर रहे हैं, लग रहा है कि कोई तेज गेंदबाज इनको मार देगा, ये धड़ाक से गिर पड़ेंगे। अगर
बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है। तो साजन जो कि टीम के कैप्टन हैं, तो इनके टीम वाले लग गए हैं इनको बाहर जाओ बाहर जाओ। ये देखिए खिलाड़ी आ रहे हैं जा रहे हैं। नाम के बताए दिए काम के वो जाने जाएंगे नेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 के बाद एक जबरदस्त मुकाबला शेर के सामने क्यों चले आए आप? आपको यहाँ नचौना की तरह नाचना था तो क्यों चले आए? टूर्नामेंट है ये, चक्रोट और मेड़ का खेल नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये देखिए आदर्श ने लंबा छक्का मारा है भाई साहब, देखिए कैसे लोग देख रहे हैं। अकेले आदर्श खड़े हैं, लंबा छक्का आदर्श के बल्ले से। तो 42 रन हो गए हैं। अगर तो साजन जो टीम के कैप्टन थे उनको बेइज्जत करके उनके टीम वालों ने भगा दिया है, वो जा रहे हैं बाहर। देखिए तो 12 गेंदों पर 2 रन का सामना करके जा रहे हैं। तो अपना शौक अपना दाह बुता लिए। बोल्ड हो गए हैं, ये देखिए तो बोल्ड हो गए, जो कि यही अच्छा खेल रहे थे। क्योंकि एक तरफ से साजन ने कितना गेंद खेल लिया कि पूरा दबाव आदर्श के ऊपर हो गया था, हर गेंद हिट कर रहे थे। तो जो अच्छा खेलेगा मैच वही जीतेगा, ऐसा दर्शक भी बोल रहे थे। अगर गेंदबाजी बढ़िया हुई तो ये मैच बेशक जोली जीत जाएगी। और भैया जिसकी भी भाई के रास्ते में हटा लें, स्कूल के बच्चे की गाली है, सबको भूख लगी होगी। तो आदर्श जो बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे अभी क्लीन बोल्ड हो गए। सैफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। और जो राजन साजन टीम के कैप्टन थे, साजन खुद आए थे, उनको उनके टीम ने बेइज्जत करके बाहर बुला लिया क्योंकि वो नचौना की तरह नाच रहे थे। आपने देखा होगा क्योंकि वो कर रहे थे, मैं इधर बोल रहा हूँ। तो अर्पित और विपिन खेलने आए हैं। तो इसमें विपिन के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेदारी है। आल्सो गुड, साजन लेवर डेफिनेटली लॉस्ट दिस मैच। बिल्कुल, अगर आप खराब खेलेंगे तो खराब कहा जाएगा क्योंकि लोग यहाँ देखते हैं। अगर आपको नचौना की तरह नाचना है तो आप चक्रोट पर मेड़ पर जाइए, खेलिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये टूर्नामेंट है। आप एंजॉय के लिए खेल रहे हैं, फिर भी इतना घटिया कोई नहीं खेलता कि आप 12 गेंदों पर 2 रन बनाएं और उसमें से दोनों पैर में लगी है। तो आप क्रिकेट खेलिए, लेकिन आप जब हारते हो तो एकदम लास्ट में चले जाइए, या मैच जीत रहे हैं तो लास्ट में जाइए, मैच को बजा कर नहीं। हो सैफ बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। ओवर तो एक साजन गए तो दूसरे विपिन आ गए, गेंद को झेल रहे हैं, चाट रहे हैं। लेकिन वहां से कोई आदत चाहिए। जी हाँ, आल्सो गुड, बिल्कुल भोलू को आना चाहिए, लेकिन भोलू को ये लोग रिजर्व में रखे हैं क्योंकि भोलू को ये लोग रिजर्व में रख कर खेलना चाहते हैं क्योंकि वही एक मात्र खिलाड़ी ऐसा है जो गेंद बल्ले में टच करा सकता है, लगा सकता है। तो भी देखना है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज क्या करते हैं। ये देखिए उठाकर खेला है, लेकिन वहां खिलाड़ी मौजूद है, देखना है कैच पकड़ पाते हैं कि नहीं। 4 रन किसी तरह उछलते कूदते चली गई, जो कि कैच भी हो सकते थे। कैच, ये पूरा कैच था, बेशक ये कैच था, लेकिन खिलाड़ी वहां नाचते रह गए, झाबर खेलते रह गए। तो आशीष बढ़िया खेलते हैं। सभी खिलाड़ियों को बाउंड्री पर रखा जा रहा है। तो सभी खिलाड़ियों को बाउंड्री पर रखा जा रहा है। संभवतः ये कैच था, लेकिन खिलाड़ी झाबर खेल गए, नहीं तो कैच हो जाता। तो लेफ्ट हैंडर आए हैं, ये देखिए फिर उठा खेला, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं,
अर्पित ने मार दिया 6 रन, बल्ले में लग गई और 6 रन। लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी हैं। देखिए लेफ्ट हैंडर हैं, क्या ताबड़तोड़ 2 छक्के आते ही मारा है। ये फिर उड़ा के मारा है तीसरा छक्का। वहाँ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं हुआ क्योंकि ये बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। तो हमने कहा था खिलाड़ी को भेजिए, डांस वाले को नहीं, क्योंकि डांस का काम स्टेज पर होता है, ये क्रिकेट है। अच्छी गेंद थी, लेग पर खेलना चाहते थे लेकिन गेंद अंदर से निकल गई। तो अभी जो शॉट मारा है उससे तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, बिल्कुल रिलीफ मिलेगा। अन्नपूर्णा नगर के जो सी टीम है राजन साजन 11 की, तो साजन तो गेम को खराब कर रहे थे। ओहो, खिलाड़ी वहाँ मौजूद है लेकिन वहाँ देखना है पकड़ पाते हैं कि नहीं। खिलाड़ी पकड़ लेंगे, 1 ही रन होगा। तो स्कोर हो गया 60 रन। तो 60 रन हो गए हैं राजन साजन के। अगर कोई घटना ना हो तो या उठाकर मारा लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं। तो शान अच्छे खिलाड़ी हैं, कोई दो राय नहीं। और आशीष जो बॉलिंग कर रहे थे ये भी पुराने खिलाड़ी हैं, मेहनती खिलाड़ी हैं। अभी जो कैच स्टेट पर गया था वो कैच ले लेते तो शायद 2 छक्के ना लगते, नतीजा कुछ और होता। भेजना होगा या एक आध ओवर मेडन करना होगा। गेंदबाज इस समय आए हैं सैफ। देखिए उड़ा हुआ मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, देखना है। लेकिन फंस गए खिलाड़ी, फंस गए खिलाड़ी। कप्तान ने कहा जनाब उतर जाइए, आपके कप्तान ने तो 2 चने की व्यवस्था की है, खाइए मजा लीजिए। दर्शक भी थोड़ा हंसे। तो अब ये खिलाड़ी लेफ्ट हैंडर दोनों बैट हाथ में लिए हैं, लगता है खिलाड़ी बचे नहीं है। अभी तो यही तो चाहिए था, लोग ये कह रहे थे भोलू को भेजो, अब भोलू आ रहे हैं। भोलू एक ऐसे मात्र खिलाड़ी हैं जो रेगुलर खेलते हैं कहीं ना कहीं। भोलू वो खिलाड़ी है, अगर ये कुछ देर खड़े रहे तो गेंद बल्ले का संपर्क होगा तो खेल सकते हैं। इसमें कप्तान स्वयं साजन है। ये देखिए उठा के मारा है, वहाँ मौजूद है खिलाड़ी लेकिन पाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ तो अर्पित स्ट्राइक बदले नहीं। तो 62 रन हो गए हैं 3 विकेट के नुकसान पर साजन राजन टीम। नितेश कितने ओवर? आज गेंद 17 रन क्या, यहाँ जिस तरह 17 बॉल में 32 रन की पारी खेली थी उस आज 3 7वां वाइट गेंद। बॉल तो भगवान विश्वास। तो अर्पित लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं। इस समय जो गेंदबाजी बहुत लेंथ पे करनी होगी। ओवर की बात करें तो ओवर इस समय 7वां चलता हुआ, ये 7वां ओवर चल रहा है। तो इसमें 63 रन है। तो 63 रन है साजन राजन टीम की और ये 7वां ओवर चल रहा है। 7 ओवर 63 रन, 7 ओवर 63 रन। इस ओवर बाद चले जाएगा और विकेट भी 3 गिर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी व्हाइट गेंद। इस समय 64 रन, इस समय 5 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन से कॉन्फिडेंस है, रन नहीं लिए, बाई में 1 हो सकता था। ये देखिए लपटा मारे हैं, वहाँ खिलाड़ी मौजूद है, कोई फर्क नहीं है। अतिरिक्त व्यवधान से गेंद रुकी तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। एम्पायर महोदय थोड़ा से चला लीजिएगा। 1 रन, जहाँ 1 रन है उसको इस समय 65 रन है। तो 65 रन है, 7वां ओवर जारी है। ये बढ़िया शॉट खेले हैं लेकिन वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं और फंस जाएंगे। भोलू को जाना होगा वापस। भोलू 60 खेले नहीं थे, बस क्लिक किए थे 60 को।
तो भोलू अच्छा खेल सकते थे, लेकिन 60 पूरा लिया नहीं, बस बल्ले को लगा दिया। गेट गई फील्डर स्टेट पर। आदर्श ने जो मेहनत किया कहीं वो बेकार ना हो जाए। आप इतने मजबूत नहीं हो दोस्त कि आप इतना लंबा छक्का मार सको। तो इस समय काफी जबरदस्त विकेट मिला है, काफी जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर। अब नैया तो गुरुजी विजय भाई इस समय मैच फंसेगा। किताब लिखने वाला कौन होगा? वो कालिदास होगा या कविदास होगा? तो इस समय काफी ये देखिए आना टेढ़ा कर दिए हैं खिलाड़ी, यहाँ मौजूद नहीं, गेंद उछल रही है। 3 खिलाड़ी हैं, गेंद को पकड़ लेंगे, 1 ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति। तो ओवर भी समाप्त हो गए। भाई आपको सिग्नल लेने की कोई जरूरत नहीं थी। तो इस समय स्कोर की बात कर ले 66। तो 66 रन हो गए हैं 7 ओवर की समाप्ति पर। तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रन। 18 गेंद है, 24 आखिरी 24। आज के एवरेज से रन बनाना चाहिए। जोली भी रन वापसी की है। तो 3 ओवर शेष हैं और हर ओवर में 8 रन चाहिए राजन साजन की टीम को। इस समय जोली भी रन सातों आसमान पे चली। क्या जबरदस्त मुकाबला, आए और जाए का नारा यहाँ पे साजन 11 के लगता हुआ। और जो अन्नपूर्णा नगर की टीम है, जो लोग हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है वहाँ। अब कोच की सोच पता नहीं लग रही है, क्या बोल रहे हैं। मझवारे बनेंगे, इससे शहंशाह बनेंगे नेशनल क्रिकेट का 2026 में। अगर इनकी टीम क्वार्टर फाइनल में जाना पसंद करती है तो अर्पित का बल्ला बोलेगा। गेंदबाज का नाम भैया इमरान। तो इमरान यहाँ से अच्छी गेंदबाजी कर देते हैं। ये तो उनकी 8वां ओवर जारी है और हर एक ओवर में 8 रन चाहिए। शेष 3 ओवर हैं, 24 रन चाहिए जीत के लिए। 18 गेंदों में 24 रन। अब सीधा सीधा जानिए, यहीं से 18 गेंदों में 24 रन चाहिए। ये देखिए उड़ा हुआ मारा है, पीछे खिलाड़ी मौजूद हैं, देखना है। 6 रन। वाह, इस छोटे से खिलाड़ी ने लपेट दिया है 6 रन। इस छोटे से खिलाड़ी ने 6 रन मार दिया है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इस खिलाड़ी का। वाइट। तो विक्रांत आते ही 6 रन खेले हैं अपनी टीम के लिए। ये देखिए उठाकर खेला है, कुछ पता नहीं कहाँ जाएगी। खिलाड़ी वहाँ मौजूद है लेकिन कैच नहीं होगा, इसलिए किसी को पता नहीं कहाँ जाएगी गेंद। ये कैच हो सकता था लेकिन कैच पकड़ नहीं रहे खिलाड़ी, क्या बात है। ये देखिए कैप्टन गुस्से में। इस समय स्कोर की बात कर रहे हैं तो इस समय विक्रांत भी आए, हल चल रहा है, मन चल रहा है, हवा चली। तो 8 रन जो प्रति ओवर चाहिए थे वो तो बन गए हैं। एक छक्का, एक इक्की, एक वाइट, 8 रन तो मिल गए। अभी गेंद है वाइट, वाइट। मैच में कुछ भी हो सकता है, मैच एकदम बराबर में है। तो अर्पित लेफ्ट हैंडर हैं, अच्छा खेल रहे हैं। ये देखिए 6 रन उड़ा के मारा है अर्पित ने, 6 रन। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज हैं, पूरा स्टैंप पर चढ़ गए और 6 रन। अब ये मैच धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता घुसुक रहा है, जा रहा है साजन राजन की टीम के खेमे में। एक जगह टीम ऐसी लग रही थी जब कैप्टन खुद आए थे, नचौना की तरह नाच रहे थे, तो लग रहा था कि ये फंसा देंगे। ये तो अच्छा हुआ कि उनको वापस भेज दिया बेइज्जत करके। ये देखिए उड़ा के मारा है लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद, देखना है कैच पकड़ पाते हैं कि नहीं। कैच आउट, मस्त कैच पकड़ा है भाई साहब शान ने। लंबे कद के खिलाड़ी हैं, बाउंड्री पर खड़े होकर आपने देखा क्या कैच पकड़ा। अब अर्पित को जाना होगा वापस।
चल ने कहा जनाब उतर जाइए, आपके कप्तान ने कहा दिया अभी आपके लिए नया नया ताजा ताजा गुल लाया, पानी लाया, खाइए मजा लीजिए। भैया आपका नाम क्या है? अर्पित वापस जाते हुए अब कौन सामना करेगा? इंद्रसेन नाम है, इंद्रसेन, इंद्र के सेन आया है। तो सन्नाटा पसर गया इनकी खेमे में। देखिए जा रहे हैं, सन्नाटा पसर गया क्योंकि कोई खेलने वाला नजर नहीं आ रहा है अभी। अब लोग एकदम सनासन। तो 81 रन बना लिए हैं साजन राजन की टीम ने और 9 रन की जरूरत है। इसके बाद भी 2 ओवर है, लेकिन देखना है। तो कुछ बताने आए हैं क्योंकि छोटे कद के खिलाड़ी हैं और अब जो दर्शक बैठे हैं एकदम से मैदान में एकदम सनामन हो गए हैं। चलिए, छोटे कद के खिलाड़ी हैं, 9 रन चाहिए जीतने के लिए। 10-10 ओवरों का मैच था। जोली जो भी फील्डिंग कर रही है उसने 10 ओवरों में 90 रन बनाए थे, मतलब 1 रन कम। ये देखिए छोटे कद के खिलाड़ी हैं, उठाकर खेला, वहाँ खिलाड़ी मौजूद हैं और पकड़ लेंगे, लेकिन जब तक इधर उधर होगा तब तक 2 रन ले लेंगे। तो 83 रन हो गए हैं, तो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। उठाकर खेल दिया है, थर्डमैन पीछे खड़े हैं कप्तान। तो ओवर की समाप्ति हो गई है। तो 12 गेंदों पे 6 रन चाहिए। तो 12 गेंदों पर 6 रन चाहिए राजन साजन की टीम को। तो आपको लोगों को बता दें कि यह मैच जोली मीरगंज और राजन साजन टीम अन्नपूर्णा नगर में सी टीम है, उन्हीं के बीच में हो रहा था। दोनों टीमें एक एक मैच जीत चुकी हैं। ये सेकेंड लीग मैच था। तो टॉस जीतकर जोली ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया था, तो बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था जोली ने पहले टॉस जीतकर, और 10 ओवरों में बनाए थे 89 रन, यानी 90 पे जीत थी। तो अब मारपीट करके खेल खाल करके अन्नपूर्णा नगर काफी के जो सी टीम थी साजन राजन की टीम कई विकेट गवा के इतना तक पहुंच गए हैं कि अब 12 गेंदों पे 6 रन चाहिए। संघर्ष करने के बाद आउट आउट। भाई अंपायर से पहले बताया गया था जो जल है, अगर जल है चेक करा लीजिए, चेक करा लीजिए, तुरंत चेक करा लीजिए। भैया पहला ओवर भेज चुके हैं, उनका दूसरा ओवर है। तो अंपायर कुछ डिसीजन लेते हुए यहाँ अनाउंस करा, अगर कोनो खिलाड़ी बहरे आवत बा तो बहरे जा रन काट ला। जूनियर मैच नहीं खेलेगी, नहीं खेलेगी। क्यों भैया? भैया मैच हमारा उधर यहाँ पे मौजूद है, हमारे दोनों अंपायर पहले उसको समझ गए। यार एकदम चौका मारे रहा है। इनका ना खेले रन आउट। हाँ
ये ना खेलती नहीं हट जाते न, तब वो नो बॉल होते इतना मान गया। अच्छा पूछ ले जाएगी, ये नियम है, न खेला हट गया। इधर वाला अंपायर वो देखा था। लेकिन खेली नहीं, पूछ लिया, खेली नहीं, नो आउट। हाँ ए अंपायर है। तो ये मेरे हिसाब से अंपायर का गलत फैसला होगा, क्योंकि ये संभवतः आउट होंगे। तो ग्राउंड पर कोई नहीं आ गया। भैया चोली भी रन से जो कीपर के चले आए मेरे पास, जो कीपर थे भैया क्यों डालिए। चौका है, लेकिन आपको गेंद नहीं खेलना था। अगर आप बैट चला रहे हैं गेम पर तो आउट माना जाएगा मेरे हिसाब से। बाकी क्या निर्णय होगा अभी टीम के सदस्य खुद लेंगे। तो कहीं ना आधा झटका सही 3 है इन दोनों मिला, आउट के 3 है, नो के 3 बा, चौका के 3 बा, चौका के घर। हाँ तो चौका न रहे, लेकिन आउटवा माने पड़े। हाँ कुछ दोनों माना पड़े। अब पहले ने 1 ओवर का अपील रही है, इनका ना खेले रहन यार। नहीं यार, जब इनका चौका लागत भाई ना खेले उदय ही तो मान ये चल के खेला था। 1 ओवर में काहे तोहर खिलाए, 1 ओवर में काहे खिलाए। इनका खेलन के ना रहा ना, ये हट जाते तो बॉलर चेंज हो जाते। हमार बताओ बा यार, काहे मानत ना है यार। के कहे अगले नहीं तुम ना खेला यार, वो देखत ना बल्ला चला खेला था। हाँ अगले ओवर बस बताओ बा यार, क्या ना हो ना खेले बस सीधा तू बगल हो भैया ढेला मारता। हाँ तो काहे खेले लगे ये नहीं भैया, इनका सवेरे जब ये बॉलिंग लेके हमेशा वही चिल्लाते रहे भैया। यस ना हो तुनो यार। अगर जैसे तोका लागत बगला ढीला मार दबा हट गया भैया, मैं खेल पाऊँ ढीला मारता है तो उनका तुरंत जो हटा दिन जाते। लेकिन तू लेके बल्ला चलता छक्का मारे तो उन्होंने ना हो, या तो तू ना खेला। आप समझा? दिखा देता नहीं भैया मौका। यस ना दिखा यार, ये बोला ना सुनाए। नो बॉल है ये गुरुजी, नो बॉल बा, लेकिन गुरुजी ये खेले यहाँ बल्ला चले इनका हट जाएगा रहा। इनका अगर लागत बनो ढेला मारता हम ना खेल पाऊँ, इनका बगल हो जाए चाहिए क्या। अरे यार काहे ना पता यार, टूर्नामेंट खेलता है यार, चक्रोटे अपना खेलता है, कह दो बतावा जज्बा। हाँ ना लेता ढेर ना, आपका क्वेश्चन जीत गया होता वो का ना कहा था, अपन गलती माना है ना। ढेर रन तो सब लेबे ना एका अगर ये न खेले होतिन, एक न खेले होतिन, अगर नो था तो इनको खेलना नहीं चाहिए था। वो मतलब अगर ढेला मार रहे थे पहले ओवर ढेला महाए, पहले हम कह रहे हैं कि पहले ओवर ढेला मार रहे थे ठीक। खेला था सबसे बड़ा रवि स्टार है बैट्समैन, गाइड देख ले लाइव चला दूंगा, फेंकत रहे रवि स्टार की जानते हैं यार। हाँ तो फेंकत रहे, कूलिंग फेंकत तो संभवतः यही होगा कि अगर तो किसी भी देखिए किसी भी बल्लेबाज को अगर ऐसा लग रहा है कि अगला चालू है, बंद ना हुए, बंद हुई कट हुई।
तो मैच ये फिर से शुरू होगा। विकेट माना जाएगा ये, कहीं से संभवतः यही नियम में यही है कि विकेट माना जाएगा। एम्पायर महोदय, स्वागत है एम्पायर, खासकर आप मोबाइल सब जेब में रखिए और लाइव आप एकदम निगाहें बना के रखेंगे। और ये मैं कप्तान जोली मीरगंज को भी बता रहा हूँ कि कोई भी अतिरिक्त व्यवधान आप नहीं लाएंगे इस टूर्नामेंट में आज। तो इस समय काफी जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ आ रहे हैं। की जरूरत है, 11 गेंद है, विकेट है दो पंछी अगर यहाँ ले गए तो जोली मीरगंज इस मैच को जीत सकती है। अगर वही दो पंछी चिट्ठी पहुंचा दी है ना तो साबित। तो जो थर्ड अंपायर थे वो उनको हटा दिया गया है, तो उनको हटा दिया गया है। क्योंकि उनका निर्णय गलत था। अच्छा, आवाज़ भैया वो म्यूट हो गया था क्योंकि पता नहीं क्या क्या डिस्कस कर रहे थे ये लोग, दूर का आवाज़ सुनाई नहीं देता तो मैंने भी म्यूट कर दिया। अल्फाज आए हैं, अल्फाज का मतलब होता है बोलना जी। ये देखिए खिलाड़ी डरा हुआ है, बैट लेकर आए हैं। तो आप अगर टूर्नामेंट खेले आए हैं तो टूर्नामेंट खेलिए। आप टूर्नामेंट खेलने आए हैं, हार जीत से वो एक अलग चीज हो जाता है। आपके अंदर प्रतिभा है, आप खेलिए। ओ हो लफाया है, पीछे खिलाड़ी हैं। पीछे लोग जाना चाहेंगे, नहीं जाना चाहेंगे तो इस 2 रन के साथ टीम का स्कोर अब जीतने के लिए 4 चाहिए, टाई के लिए 3 चाहिए, क्या ट्रिपल ओवर होगा। अब इतना हल्का दुबला पतला खिलाड़ी है, क्या ही शॉट मारेगा। देखिए बल्ला कैसे जमीन पर रखा हुआ है, लेकिन ठीक है, क्रिकेट खेल रहे हैं, हार जीत अलग है, अपनी जगह है। इस समय काफी अच्छा मुकाबला है, मैच टाई है। ओहो शॉट मारा है, वहां खिलाड़ी मौजूद नहीं। 4 रन और ये मैच जीत चुकी है साजन राजन टीम। थर्ड अंपायर मैं था, तो साजन राजन की टीम मैच जीत चुकी है। इन्होंने प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन किया। यही हमारा कहीं पे बेमानी ना, यही हमारा कहीं बेमानी ना कहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, तो बस अच्छा खेलकर इन्होंने जीता है, कोई दो रान है, इन्होंने बढ़िया खेला है। तो इन्होंने बढ़िया खेला है और टीम जीत चुकी है। राजन साजन जो टीम है हर्षोल्लास के साथ खेल रहे हैं। तो आज चौका ना मारे नहीं। हाँ, हमारी टीम के कप्तान तो 12 गेंद में 2 रन, 12 गेंद में 2 रन। अगर मैच को डुबोते तो यही वो डुबोते। साजन 12 गेंदों में 2 रन बनाए हैं, जो भी दोनों इनके पैर में लग गई है। तो बस किसी तरह जीत गए हैं। और क्योंकि इसमें जो अर्पित, आदर्श, यही 2 मात्र एक ऐसे खिलाड़ी थे जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। और तो बहुत अच्छा बधाई हो आप सबके जीत के लिए। बिल्कुल सुमित बाबा जो सीनियर प्लेयर थे उन्होंने बॉलिंग से योगदान दिया, और जो कुछ बढ़िया खिलाड़ी थे उन्होंने अच्छा मैच खेला, मेहनत किया। लेकिन हम लोगों का मेन मुख्य उद्देश्य था कि बेईमानी नहीं होनी चाहिए। जो संभवतः आउट है आउट दीजिए, क्रिकेट है, हार जीत अपनी जगह है। और जो अभी थोड़ा सा मैच रुका हुआ था डिस्कस के लिए, मैं आपको बता दूं
वो आउट थे, इसलिए कि अगर बल्लेबाज नहीं खेल रहा है गेंदबाज को तो डेफिनेटली गेंदबाज को हटाना पड़ता है, गेंदबाज हट जाता है। अगर आप 60 खेल रहे हैं, रपट रपट के मार रहे हैं गेंदबाज को, तो ढेला नहीं आधा पौवा मारेगा तब भी आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। तो वो विकेट था और निर्णय सही था और इसलिए ईमानदारी से खिलवाया गया। ऐसा नहीं था कि वो अन्नपूर्णा नगर सी टीम जो साजन राजन की थी वो अन्नपूर्णा नगर की थी इसलिए आउट नहीं दिया जाता, ऐसा कुछ नहीं है। बेईमानी नहीं हुई, उनको आउट दिया गया और जो मेरा मानना था। तो ये मैच जीत चुकी है राजन साजन की टीम, उनको बधाई हो। अब इसके बाद वो जहां पहुंचने वाले हैं उसके बाद उसके आगे शायद नहीं पहुंचेंगे। उसका रीज़न यही है क्योंकि जो टीमें अभी बच रही हैं बहुत टफ पहुंच रही हैं। चलिए 2 मैच खेल कर आप जहां पहुंचे हैं अब उम्मीद है उसके आगे कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि वो बहुत मुश्किल होने वाला है। जो भी टीमें आगे गई हैं बहुत खतरनाक टीमें पहुंची हैं। तो कल 3 मुकाबला है और तीनों मुकाबले बड़े बड़े अच्छे मैच हैं, जिसमें से माधोपुर छतौना का भी होगा और अन्नपूर्णा नगर का जो ए टीम बना है उघड़पुर मिला के, जो इसका नाम है यूसीसी उघड़पुर के नाम से एंट्री हुई है। तो यहाँ सब खिलाड़ी मिलाकर एक टीम ए बनाए हैं, तो उनका भी मैच होगा। तो 3 मैच जो होगा बहुत ताबड़तोड़ होगा। कल यहीं पर मौजूद हो जाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा, आप लोग देखना मैच कैसा होता है। मैच रोमांचक होता है और जैसे ही माइक बोलना चालू करते हैं कमेंटेटर वैसे ही दर्शक खचाखच भर जाते हैं, ये यहाँ की खासियत है। चलिए बातचीत बहुत हो गई, मैच आपने देखा, एंजॉय किया, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव देखने के लिए। और निर्णय यहाँ भी जो भी लिया जाता है सोच समझ कर लिया जाता है, बेईमानी से नहीं खिलवाया जाता है। चलिए कल का मैच देखने के लिए आप लोग लाइव जरूर आइएगा विनोद अवधी चैनल पर। आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को, ताकि और लोग फॉलो कर लें और लाइव मैच घर बैठकर देख सकें जो दूर है। बहुत बहुत धन्यवाद।